हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का ही पार्ट नंबर 62 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन दिए हैं वो सभी आप लोगों ने देख लिए होंगे। और जिन्होंने नहीं देखे रहेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें आपको प्रीवियस सभी सेशन मतलब मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको अपकमिंग सेशन भी देखना है तो आपको एक काम करना बेटा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट जितने भी मैं नए सेशन लेता हूँ एज वेल एज जितने भी पुराने सेशन है तो उसमें मतलब एक आपका लिंक बना रहे और आप कोई भी सेशन मिस ना करो, राइट ना। प्रीवियस सभी सेशन के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, साथ ही साथ आज का जो सेशन होगा उसके भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो काइंडली आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, राइट ना। यस। तो यहाँ पर मैंने मेरे बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई आप पढ़ सकते हो, तो आपको इसके लिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बेसिकली आज हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम। और कंट्रोल सिस्टम का बेसिकली हम पार्ट देख रहे हैं बोडे प्लॉट, तो ये बोडे प्लॉट का ही पार्ट नंबर 3 है। तो उम्मीद करता हूँ इसका पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 आप सभी ने देख लिया होगा, तो उन पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 को देखने के बाद ही आप पार्ट नंबर 3 को कंटिन्यू कराएगा, सो दैट जितना मतलब जो मैं चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा उस मतलब बेसिकली उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो बेसिकली ये बोडे प्लॉट का ये जो टॉपिक है ना, तो ये प्रीवियस टॉपिक से इतना तो कुछ ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, बट अगर आप देख लोगे तो भी आपकी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली कवर अप हो ही जाएंगी, राइट ना। तो आपको ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हो आज हम देखेंगे कि हम बोडे प्लॉट में बेसिकली स्टेबिलिटी एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था ना कि जितने भी प्लॉट होते हैं, चाहे आपके पास रूट लोकस हो, चाहे आपके पास नाइक्विस्ट प्लॉट हो, चाहे आपके पास पोलर प्लॉट हो, यस, चाहे आपके पास बोर्डे प्लॉट हो, तो जितने भी प्लॉट्स होते हैं बेसिकली, तो सभी प्लॉट में हम एक ही चीज़ करते हैं कि हम सर स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं कि वेदर माय सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। और मैंने बताया था कि जो बोर्डे प्लॉट होता है या फिर नाइक्विस्ट प्लॉट होता है, पोलर प्लॉट होता है, यस, ये सभी रूट लोकस ऑल्सो, ये सभी के सभी जो प्लॉट है ये बिलोंग करते हैं आपके पास ओ एल टी एफ से, राइट ना। ओ एल टी एफ से बेसिकली बिलोंग कर लेते, तो ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हम बोर्डे प्लॉट से किस तरीके से स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बातें ना पोलर प्लॉट के बारे में भी बताऊंगा, जो कि हो सकता है मुझे कभी टाइम मिला तो मैं पोलर प्लॉट भी आपको पढ़ा दूंगा, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आज मैं आपको ना स्टेबिलिटी किस तरीके से चेक की जाती है विद द हेल्प ऑफ बोर्डे प्लॉट एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट ना, तो इससे मैं सभी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो अब हाँ तभी तो सॉरी जब भी हम बेसिकली स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टेबिलिटी हम क्लोज लूप सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, राइट ना। स्टेबिलिटी इज अ वर्ड विच इज एसोसिएटेड ऑलवेज विद द क्लोज लूप सिस्टम, राइट ना। यस। तो क्लोज लूप सिस्टम जहां पर भी होंगी तो उसके लिए बेटा हम क्या देखेंगे सर, उसके लिए देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आप सभी बच्चे बोलोगे कि सर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है 1 + g इंटू एच ऑफ यस इज इक्वल टू 0 होता है। सर दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर बेसिकली, सो दैट ये चीज़ अच्छे से दिखेंगी। तो उसके बाद आप ध्यान से देखना बोर्डे प्लॉट के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो बोर्डे प्लॉट में हमें क्या चाहिए, ओ एल टी एफ। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ओ एल टी एफ लिखूँ दैट इज जी इंटू एच ऑफ एस, तो वो क्या मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर -1, राइट ना। इस +1 को मैंने इस साइड में बेचा तो ये आपके पास -1 हुआ। तो इसी को अगर सपोज मैं पुट करता हूँ, इसी में अगर मैं पुट करता हूँ कि यस इज इक्वल टू जे ओमेगा, ये सब चीज़ें हम पोलर प्लॉट में करते हैं, राइट ना। अब बस ध्यान देते चलना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आप क्या बोलोगे सर एच सॉरी जी इंटू एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास -1 आ जाएगा, राइट। अब अगर आप यहाँ से बेटा दो चीज़ें निकालते हो, एक तो अगर आप इसका एंगल निकालते हो, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। एक तो आप इसका एंगल निकालते हो जैसे कि जी इंटू एच ऑफ जे ओमेगा, तो ये निगेटिव में -1 नंबर है, ध्यान से सुनना। निगेटिव में कांस्टेंट नंबर है तो इसका जो एंगल होता है इसे आप ±180 डिग्री लिख सकते हो। मतलब अगर आप इधर से देखोगे तब भी आप 180 डिग्री पर पहुंच रहे हो, अगर आप क्लॉकवाइज दिशा देखोगे तभी भी आप 180 डिग्री पर देख रहे हो, तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो प्लस, क्लॉकवाइज देखोगे तो माइनस। तो पर पॉइंट तो यही है ना, तो इसका मतलब हम माइनस नंबर पर या फिर हम बोलेंगे कांस्टेंट नेगेटिव नंबर पर अगर पहुंचना चाहते हैं तो एंगल हमारे पास 180 डिग्री होता है, जिसे हम ±180 डिग्री भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई, यस।
तो ठीक है, इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, इस हिसाब से तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि सर यहाँ से हमें एक एंगल समझ में आया। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमें एंगल समझ में आया। और अगर सपोज मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ इस थिंग का, तो क्या होगा, ये जी इंटू एच ऑफ जे ओमेगा, इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा सर, ये +1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि सर इसका मॉड बेसिकली, या फिर मैं बोलूँगा इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली अगर हम देखें तो सर +1 है। यस, अब ये चीज़ है क्या, ये जो +1 ये चीज़ है क्या, तो बेसिकली इसको बोला जाएगा लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। बट अगर इसी में अगर मैं सपोज बात करूँ डीबी की, अगर यही मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए डेसिबल में, तो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर ये आपने बताया था कि हमें अगर डीबी में सर मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करते हैं, 20 log to the base 10, जो भी मॉड होता है सर उसकी वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में यम लिख रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये 20 log to the base 10, और मॉड की वैल्यू हमें पता है सर 1 है। तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर log to the base 10 और 1 की वैल्यू देखोगे तो सर ये 0 हो जाएगी। तो उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे सर, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो हमारे पास ओ एल टी बना है सर, उसका अगर हम मॉड वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे लिए 0 dB होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि मैं सभी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। सो log to the base 10 इंटू यम, जिसे हम क्या बोल सकते हैं सर, मॉड इन dB, सर हमारे पास 0 dB होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो मैं यहाँ पर दो कंक्लूजन दे देता हूँ आपको समझाने के लिए, और वो दो कंक्लूजन आप इस तरीके से समझ सकते हो। पहला ये है सर, अगर आप एंगल लेते हो जी इंटू एच ऑफ जे ओमेगा, तो वो हमारे लिए ±180 डिग्री होता है। दूसरा कंक्लूजन, अगर सर हम मॉड निकालते हैं सर डीबी में, यस मॉड या फिर हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे डीबी में, दैट विल बी अ 0 dB। तो बात समझ में आई? यस, बात समझ में आई। ये तो ये डीबी में हुआ, बट अगर मुझे नॉर्मल अगर सपोज मैग्नीट्यूड चाहिए तो लीनियर में इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये तीन कंक्लूजन आपको अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए याद रखने, क्योंकि इससे मैं हो सकता है आपको कुछ चीज़ें आसानी से और चीज़ें समझा सकूँ। तो दिस बक्सा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। ओके, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, ये आपके काम की चीज़ है। ओके बेटा, अभी जो मैं बता रहा हूँ। ओके, अब हम थोड़ी देर के बाद इन सभी चीज़ों के ऊपर आएंगे, बट उससे पहले आपको अगर सपोज कुछ चीज़ें समझनी, जैसे कि मैं इस चैप्टर में बेसिकली स्टेबिलिटी चेक करने वाला हूँ, तो उस ध्यान से सुनना। जो स्टेबिलिटी एनालिसिस की जाती है इन केस ऑफ बोडे प्लॉट, तो बेटा इसमें दो चीज़ें चेक की जाती है। एक होता है आपके पास गेन मार्जिन एंड एक होता है आपके पास फेज मार्जिन, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन को समझने के लिए आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ नथिंग बट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड एक होता है हमारे पास फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आगे हम पढ़ने वाले थोड़ी देर के बाद, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, जीएम एंड आपके पास होता है पीएम। तो आगे तो मैं इन सभी चीज़ों को बताऊंगा, बट फिर भी याद रखना कि जो जीएम होता है ना, ये एसोसिएटेड होता है आपके पास ओमेगा फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यस, और जो पीएम होता है ये आपके पास एसोसिएटेड होता है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से। तो इसीलिए अगर आपको जीएम पीएम समझना है ना, यस, इसीलिए बच्चा अगर आपको जीएम पीएम अगर अच्छे से समझना है तो आपको गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये बहुत मतलब ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं ना एक गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं अभी पहले बता दे रहा हूँ कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, अब कुछ भी नहीं, ध्यान से देखना, ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है, कुछ नहीं है बेटा, एक फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर आपके पास गेन क्रॉस होगा, गेन क्रॉस होगा। तो अब मुझे बताना कि गेन मतलब ही मैग्नीट्यूड होता है। लिसन, गेन मतलब ही मैग्नीट्यूड है ना। यस, तो गेन लीनियर में अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो इसका मतलब 1 वाला मैग्नीट्यूड बेसिकली जहाँ पर क्रॉस होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसे हम बोलेंगे सर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। नहीं समझे होंगे, अभी मैं समझाता हूँ इस लाइन को पढ़ के। द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड 1 इज इन लीनियर स्केल और 0 इन डीबी
लीनियर में देखोगे तो 1 मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एंड अगर आप डीबी में देखोगे तो 0 डीबी होना चाहिए। तो जब आपके पास जब हमारे पास बेसिकली ध्यान से सुनना, OLTF का मैग्नीट्यूड 1 हो, या तो हमारे पास लीनियर में उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, या तो हम बोलेंगे सर डीबी में उसका मैग्नीट्यूड 0 डीबी हो सर, उस समय जो फ्रीक्वेंसी रहेगी बेसिकली बॉडे प्लॉट में, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? यस, समझ में आई बात? यस। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको मैंने बताया था कि जो बॉडे प्लॉट होता है बेसिकली, इसमें हम बेटा ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है, आपको पता बताया था मैंने। तो इसमें हम ना फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं कि 0 टू इन्फानाइट तक फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं। तो इस समय इसका जो OLTF है ये भी तो चेंज होगा ना, क्योंकि बेटा ये OLTF आपके पास देखो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो OLTF भी चेंज होगा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, लिसन केयरफुली, ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर अगर मैं इस ये OLTF का अगर सपोज मैं मॉड वैल्यू लेता हूँ, मॉड वैल्यू, ये ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर मैं उस OLTF का सपोज मॉड वैल्यू लेता हूँ तो उस समय उसकी पॉजिटिव वैल्यू 1 बने, मुझे मॉड कितना मिले, 1 मिले इन लीनियर फॉर्म, एंड अगर मैं उसको डीबी में कन्वर्ट करता हूँ तो 0 मिले। तो बेसिकली उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो बात समझ में आई? मतलब ऐसे कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी ना, इस फ्रीक्वेंसी को हम बेसिकली वैरी करेंगे, तो ऐसे कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी जब हम अगर इस OLTF का मॉड लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो जो जिस फ्रीक्वेंसी पर बेसिकली मॉड वैल्यू 1 होगी, दैट इज नथिंग बट योर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और अगर आप डीबी में देखोगे तो 0 डीबी पर वो क्रॉस होना चाहिए बेसिकली, तो अब हम बोलेंगे उसको गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो बात समझ में आई? यस, बात समझ में आई? अभी भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो बेटा मैं अभी आपको समझाता हूँ। सपोज सपोज क्या मैं इसको 1 + J0 नहीं लिख सकता? ऐसा लिख सकता हूँ ना, मतलब ये अगर इमेजिनरी पार्ट है तो अगर मैं बेटा इसको देखूँ तो एक सर्कल जैसा दिखेगा, राइट ना? यस, एक सर्कल जैसे ये चीज़ दिखेंगे। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो क्या ना इसे सर सर्कल विच इज हैविंग द यूनिट रेडियस, मॉड देखो 1 है तो इसके इसके हिसाब से मैं एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ ना। यस, यूनिट सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, मतलब जिसका रेडियस आपके पास कितना रहेगा बच्चा, इस सर्कल का रेडियस कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 रहे। यस, तो मैंने यहाँ पर 1 रेडियस आपके पास यूनिट निकाला। यस, अब ये जो मैं एक यहाँ पर पोलर प्लॉट निकालने वाला हूँ, इस पोलर प्लॉट को फिलहाल आप ना मतलब समझ नहीं पाओगे, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पोलर प्लॉट सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके से है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप पोलर प्लॉट को समझ सकते हो, राइट ना? यस, पोलर प्लॉट को आप समझ सकते हो। तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यू हैव द बेसिक बेसिक आइडिया अबाउट द पोलर प्लॉट। अगर नहीं फिर भी आप छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छे से निकाल लेता हूँ। सपोज ये हमारा पोलर प्लॉट है जिसमें आपके पास एक सेकेंड, यस, जिसमें आपके पास आप फ्रीक्वेंसी वैरी कर रहे हो फ्रॉम 0 टू, और ये लास्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी। यहाँ पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो ये इन्फानाइट रहेंगे। तो बेसिकली ये पोलर प्लॉट आपके पास कैसे चला जाएगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। और जब आप इन्फानाइट फ्रीक्वेंसी रखोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी सॉरी मैग्नीट्यूड बेसिकली 0 हो जाएगा। यस, मैग्नीट्यूड बेसिकली 0 हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो ये यूनिट सर्कल है, मतलब ये इस बात का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप चाहो यहाँ से ओरिजिन से अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखोगे तो ये भी 1 रहेगा। लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। ओरिजिन से आप अगर इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ड्रॉ करोगे तो उसका ओरिजिन के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर ये 1 यूनिट ही रहेगा, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो हर पॉइंट पर इसका यूनिट कितना रहेगा, 1 रहेगा। हर पॉइंट पर इसका यूनिट कितना रहेगा बेटा, 1 रहेगा। तो इसलिए तो इसको यूनिट सर्कल बोला गया है। अब सपोज इस तरीके का पोलर प्लॉट है, अभी मैं पोलर प्लॉट समझा रहा हूँ। अभी मुझे पता है कि पोलर प्लॉट बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, बट इट्स ओके, थोड़ा सा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, राइट ना? अब बेटा ध्यान से देखना, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे बताना इस पॉइंट के ऊपर आपके पास मैग्नीट्यूड कितना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है। ध्यान से सुनना बच्चा, यहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड कितना है ट्रांसफर फंक्शन का, तो आप बोलोगे सर 1 है। तो मैं बताने की यहाँ पर फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूँ
कि बेसिकली ध्यान से देखना, ये पोलर प्लॉट है, दिस इज नथिंग बट योर पोलर प्लॉट, दिस इज नथिंग बट योर पोलर प्लॉट। तो अब हम फ्रीक्वेंसी वैरी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वैरी कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सपोज 1 है, यहाँ पर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सपोज आपके पास 10 है, यहाँ पर जाओगे तो सपोज ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास 200 है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जाओगे तो ओमेगा इज इक्वल टू सपोज 10 लाख है, फॉर एग्जांपल, तो बड़ी बड़ी चीज जाएगी। और यहाँ पर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इन्फानाइट रहेगी। तो जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बताना, मतलब जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो क्या है पता है? वो ऐसे फ्रीक्वेंसी, एक बार फिर से बता देता हूँ, कि जहां पर बेसिकली आपका पोलर प्लॉट, अभी यहाँ पर मैं पोलर प्लॉट के बारे में बता रहा हूँ, पोलर प्लॉट या फिर मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ द गेन, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एल टी एफ, इसका वैल्यू 1 मिले, तो वो वहां पर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी रहेगी उसे हम बोलेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो आई नो बहुत बार ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे की चीज़ें समझने के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जब मैग्नीट्यूड 1 है, किसका किसका मैग्नीट्यूड 1 है सर? जी इंटू एच इंटू जे ओमेगा, इस समय अगर आप इसका मॉड लोगे, जिस फ्रीक्वेंसी इसका मॉड अगर 1 मिल जाता है, जिस भी फ्रीक्वेंसी पर इसका मॉड 1 मिल जाता है, तो उस वाले फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो बात समझ में आई? एटलीस्ट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी तो समझ में आई बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत सारे लोगों को चीज़ें आती है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं कि आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है, यू नो एवरीथिंग, आपको सब चीज़ें आती है। यस बेटा, यस। तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनी, अच्छे अगेन एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट इज नथिंग बट योर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। गेन को क्रॉस किया ना आपने, गेन कितना है 1, तो 1 को क्रॉस किया, तो जहाँ पर हमने 1 को क्रॉस किया उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दैट इज नथिंग बट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो अब आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मीन बाय द गेन क्रॉस ओवर, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बेटा ये समझने के बाद ही आप ना गेन मार्जिन फेस मार्जिन समझ सकते हो। यस, बात समझ में आई? यस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो अब हमारे पास फेज, फेज मतलब बेसिकली ये वाला चीज, ये इज ना एंगल, इसे हम मॉड ऑफ एंगल ऑफ फाइव भी लिख सकते हैं, राइट ना? अब हम देखेंगे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो क्या बोला है? द फ्रीक्वेंसी एट विच, ये भी एक फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल इज 180 डिग्री, या फिर आप बोलोगे प्लस 180 डिग्री, आप कुछ भी बोल दो, अभी माइनस बोल दो प्लस बोल दो, क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर आपके पास फेज एंगल कितना रहे, 180 डिग्री रहे, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बेटा इसको अगर आप 0 डिग्री लेते हो, तो इसके हिसाब से अगर आप सपोज क्लॉकवाइज दिशा में घूमोगे, तो सपोज ऐसे घूमोगे, तो ये एक्सिस कितने का है? तो आप बोलोगे सर ये प्लस 180 डिग्री का है। अभी ग्रीन का हरा कलर मैंने प्लस के लिए रखा। और सपोज क्लॉकवाइज देखोगे तो इधर से गिनोगे तो आप क्या बोलोगे? सर 180 डिग्री माइनस में रहेगा, राइट ना? यस। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जहां पर बेसिकली जो मॉड का वैल्यू, या फिर मैं बोलूंगा बेसिकली फेज, फेज बेसिकली हम मॉड की वैल्यू नहीं देखेंगे, फेज, जहां पर बेसिकली आपका पोलर प्लॉट 180 डिग्री को क्रॉस कर रहा है ना, ये ये देखो, इस साइड से देखोगे तो बेटा ये 180 डिग्री रहेगा, माइनस 180 डिग्री, सॉरी प्लस 180 डिग्री, इस साइड से देखोगे तो माइनस 180 डिग्री, तो दोनों सेम ही है। तो मैं 180 बोलूँ या फिर माइनस 180 बोलूँ, तो बात एक ही समझ लेना। नहीं तो बोलोगे सर कभी आप प्लस बोलते हो कभी माइनस बोलते हो, तो बात एक ही है ना बेटा। तो इसके समय बेसिकली 180 डिग्री या तो माइनस 180 डिग्री पर जो आपके पास पोलर प्लॉट बेसिकली क्रॉस करता है, उस समय क्या फ्रीक्वेंसी थी, उस समय क्या फ्रीक्वेंसी थी, दैट इज नथिंग बट अ फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब फेज को क्रॉस कर रहे हो ना आप, तो ऐसे समझ लो कि दिस इज नथिंग बट योर फेज। ओके, ये 180 ही हमारे लिए फेज है ना, 180 प्लस माइनस 180 ही हमारे लिए फेज है ना। तो फेज को जहां पर क्रॉस करेगा उस समय आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी थी, दैट इज नथिंग बट अ फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और यूनिट सर्कल को आप सपोज गेन समझ लो 2 मिनट के लिए, यूनिट सर्कल को आप 2 मिनट के लिए बेटा गेन समझ लो, सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। क्या समझ लो? गेन। तो गेन क्रॉस मतलब यूनिट सर्कल को कहाँ पर बेसिकली वो पोलर प्लॉट क्रॉस कर रहा है, तो दैट इज नथिंग बट अ गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेज मतलब 180 डिग्री वाली लाइन को कहाँ पर आपके पास पोलर प्लॉट बेसिकली कट करेगा, तो उसे हम बोलेंगे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये दो चीज समझ में आ गई होंगी तो अब हम आगे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट समझ में आ गई होंगी। आगे 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 हम रिलेशन बहुत अच्छे अच्छे देखेंगे, बट फिलहाल तो इतनी ही बात है।
यस। अब देखेंगे हम नेक्स्ट चीज। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द गेन मार्जिन, राइट। अब इसको मैं मैथमेटिकली सबसे पहले आपको समझाऊंगा, देन इसको मैं टेक्निकली समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप मैथमेटिकली देखोगे ना, तो मैथमेटिकली गेन मार्जिन इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकल, मतलब वन अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ दी क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मैग्नीट्यूड लेना है, बट सिस्टम का मैग्नीट्यूड कौन से फ्रीक्वेंसी पर आपको देखना है, तो उसमें आपके पास फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर बेसिकली कितना मैग्नीट्यूड है, तो उसका रेसिप्रोकल देखना है। तो इसका मतलब मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास सपोज इस तरीके से पोलर प्लॉट है। अभी ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। इस तरीके से हमारे पास पोलर प्लॉट है। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर हमारे लिए कितनी रहेगी बेटा। यस, कभी पोलर प्लॉट अगर आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, तो आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ पर इन्फानाइट होती है, तो 0 से लेके इन्फानाइट तक हमारे पास पोलर प्लॉट जाता है कुछ इस तरीके से, राइट ना। अरे हाँ या ना, इस तरीके से हमारे पास पोलर प्लॉट जाता है। ये सब चीज़ें आगे की हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू डिस्कस ऑल दिस थिंग। तो बेटा उन्होंने क्या बोला, आप ध्यान से देखना। आपको बेसिकली जो भी ओ एल टी एफ रहेगा, ओ एल टी एफ रहेगा बॉडी प्लॉट जिसका आपने निकाला है ना, तो उसका जो ओ एल टी एफ रहेगा दैट इज नथिंग बट जे इंटू जी इंटू, क्या मैं बोल रहा हूँ, जे कहाँ से बोल रहा हूँ भाई, जी ऑफ एच इंटू जे ओमेगा। तो इसका बेसिकली आपको मॉड निकालना है। क्या निकालना है बेसिकली आपको बच्चा, मॉड निकालना है, राइट ना। यस, इसका आपको क्या निकालना है बेटा, मॉड निकालना है। तो मॉड निकालना है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, मॉड तो लिखा ही नहीं, तो इसका मॉड लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो इसका बेसिकली आपको क्या निकालना है बेटा, मॉड निकालना है। और इसका जो मॉड रहेगा, इसमें देखो एक जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी ये तो वैरी करेगी ना फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी आपको यूज करनी है, तो वो फ्रीक्वेंसी आपको बेसिकली फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, जहां पर आपके पास 180 डिग्री का फेज बेसिकली वैरी करेगा, सॉरी कट करेगा, क्रॉस करेगा। तो आप मुझे बताना कि इस यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा ध्यान से देखना, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या है। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट के ऊपर हमारे लिए सर फेस क्रॉस हो रहा है सर, ये देखो ना, ये 180 डिग्री का सर हमारा फेस क्रॉस हो रहा है सर इस पॉइंट के ऊपर 180 या फिर -180 बोलो। सर बेसिकली यहाँ पर फेस क्रॉस हो रहा है, तो इसको 2 मिनट के लिए फेस समझो। तो समझने के लिए आप +-180 डिग्री लिख सकते हो, राइट। और इसको आपको मैंने बोला था कि इसको आप थोड़े देर के लिए गेन समझो, क्योंकि गेन हमने 1 कंसिडर किया हुआ है, लीनियर फॉर्म में अभी चल रहा, राइट ना। तो यहाँ पर जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी रहेंगी, इसे हम क्या बोलेंगे, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपको पुट करनी किस में, आपके ओ एल टी एफ में, और उसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसको यहाँ पर पुट करके देना है रेसिप्रोकल लेके। तो वो मिल जाएगी आपको सीधी सीधी, क्या क्या मिल जाएगी भाई, कुछ नहीं मिल जाएगा सर हमें, वो मिल जाएगा बेटा आपको सीधा सीधा उसका गेन मार्जिन। समझे कि नहीं समझे। यस, उससे मिल जाएगा आपको सीधा सीधा उसका गेन मार्जिन। मतलब ऐसे, ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ की यूज करनी है, वो फ्रीक्वेंसी इस गेन सॉरी मैग्नीट्यूड निकालना है उसका, ओ एल टी एफ का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लो, आपको गेन मार्जिन मिल जाएगी। अब ये तो हुई, जो गेन मार्जिन रहेगी वो लीनियर ही रहेगी ना, क्योंकि आपने लीनियर टर्म यूज किया। अगर आपको गेन मार्जिन किस में चाहिए, तो आप बोलोगे सर अगर मुझे गेन मार्जिन और डीबी में चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, जीएम इन डीबी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे सर, जो भी यहाँ पर चीजें रहेंगी उसको आप क्या करोगे, 20 लॉग टू द बेस 10। अब देखो जो आपके पास ओरिजिनल जीएम रहेगा, मतलब 1 अपॉन मॉड ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखना, 1 अपॉन मॉड ऑफ जी इंटू एच इंटू जे ओमेगा। तो इसका बेसिकली आपको मॉड लेना पड़ेगा, राइट। इसका बेसिकली आपको मॉड लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी एफ, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, अगर गेन मार्जिन निकालना चाहते हो आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो, एंड अगर आप सपोज गेन मार्जिन इन डीबी निकालना चाहते हो, तो बाकी कुछ नहीं बेटा, 20 लॉग टू द बेस 10 करना है, और ये जो चीज़ है इसको इस वाली चीज़ में बस पुट करके देना है, राइट ना। आसान भाषा में मैं बताऊँ,
तो लेट मी कॉल दिस इज माई सपोज 1/mod आएगा बच्चा, लीनियर मॉड आएगा। तो कुछ नहीं करना है, तो इस 1/mod को यहाँ पर पुट कर देना है लाइक दिस 20 log टू द बेस 10 1/mod आपको लेना है। इस मॉड में भी आपको याद रखना है, जब आपने मॉड निकाला था उस समय आपने जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की थी वो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ही यूज़ करनी है। तो बात खत्म। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं आपका, बट बेटा मुझे समझाना है यहाँ पर आपको, समझाना ये मेरा एजेंडा है, नॉट फॉर दी मतलब भागना है। एक बार ही समझा दूंगा बट लाइफ टाइम आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, चाहे मैं रहूँ ना रहूँ, आई डोंट नो। बट इन फ्यूचर कभी भी अगर आप मेरे सेशन देख लेते हो तो आपको कभी दिक्कत ना हो, यही मैं चाहता हूँ और यही मेरा एजेंडा और यही बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का बेसिकली एजेंडा है कि एक बार दिया हुआ कंटेंट आपको लाइफ टाइम में यूज रहेगा। राइट ना बच्चा? यस। तो देखो आगे मैंने क्या बोला, तो यही डेफिनेशन में बताया कि गेन मार्जिन इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द गेन मैग्नीट्यूड एट ओमेगा पी सी। मैग्नीट्यूड लेना है रेसिप्रोकल कौन से फ्रीक्वेंसी पर, एट ओमेगा पी सी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर। तो ये मैंने बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि सर एक्चुअल में गेन मार्जिन होता क्या है, एक्चुअल में गेन मार्जिन है क्या। तो देखो बेटा, गेन मार्जिन मतलब बेसिकली ये क्या है, इट इज अ फैक्टर, एक फैक्टर है बाय विच द सिस्टम गेन इंक्रीजेस, जिसमें हम सिस्टम का गेन इंक्रीज कर सकते हैं टू ड्राइव द सिस्टम अनस्टेबिलिटी। कब तक? जब तक हमारे पास सिस्टम अनस्टेबल ना हो जाए, जब तक हमारे पास सिस्टम अनस्टेबल ना हो जाए तो उससे हम बोलेंगे बेसिकली गेन मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ एकदम आसानी से कि सपोज मेरे पास गेन, इनिशियल गेन है सपोज मेरे पास 10। यस। तो इस वाले गेन के ऊपर सिस्टम, इस वाले गेन के ऊपर सिस्टम सपोज स्टेबल है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यस वाले गेन के ऊपर सिस्टम स्टेबल है। यस। और सपोज मेरे पास के, के ग्रेटर देन, सपोज ग्रेटर देन और इक्वल टू पर सपोज आपके पास, सपोज ऐसा समझो के इज इक्वल टू सपोज 15 पर हमारे पास सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। यस। एंड सपोज मैं के को सपोज बढ़ा दूं ग्रेटर देन 50, तो सिस्टम आप बोलोगे सर के, आप क्या बोलोगे सर, अनस्टेबल हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से सुनना, अनस्टेबल हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो, तो आप ऐसा समझ लो कि सिस्टम 10 के इज इक्वल टू 10 के पर आपके पास सिस्टम स्टेबल है, 15 पर मार्जिनली स्टेबल हो रही है और 15 से ज़्यादा अगर आप लेके जाओगे, गेन को बढ़ा दोगे बेसिकली, तो आपके पास सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी। तो इस बात को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखो आप फिलहाल कहाँ पर हो, 10 पर, आप आपकी सिस्टम मार्जिनली स्टेबल 15 एंड 15 से आगे जाओगे तो अनस्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब आप गेन कितना वैरी कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर 10 से लेके 15 तक सर हम गेन को वैरी कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा ना बेसिकली, तो वो रहेगा 5 का। राइट ना? 10 से आप 15 तक पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हो सर, 5 को ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली जो चीज आपने ऐड की है ना, दैट इज नथिंग बट गेन मार्जिन। तो आपकी मार्जिन कितनी है, जो एग्जिस्टेंट गेन है ना, उसमें आप कितना बेसिकली मार्जिन ऐड कर सकते हो, सो दैट आप स्टेबल सिस्टम को एक अनस्टेबल सिस्टम की तरह बिहेव कराने के लिए लेके जाओगे। तो आप क्या बोलोगे सर, स्टेबल सिस्टम में हम एक्स्ट्रा का 5 गेन ऐड कर सकते हैं सो दैट एक अनस्टेबल, एक स्टेबल सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाए। यस। तो वही चीज है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है कि ये कितना आपके पास एक्स्ट्रा गेन है या फिर कितना आप एक्स्ट्रा फैक्टर आप ऐड कर सकते हो सो दैट एक स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल रीजन में आपके पास जाने को रेडी हो जाए। तो उसको अगर मैं डायग्रामेटिकली अगर समझाने की कोशिश करूंगा ना बेटा, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि आपका गेन यहाँ पर 1 है, गेन नहीं, यस। यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, तो मैग्नीट्यूड अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड बेसिकली 1 है, तो आप बच्चा बच्चा बोलेगा। और अगर आप सपोज डीबी में कन्वर्ट करोगे, तो मैग्नीट्यूड इन डीबी, तो आप क्या करोगे 20 log टू द बेस 10, और यहाँ पर 1 करोगे क्योंकि मैग्नीट्यूड को पुट कर दो तो यहाँ पर 0 डीबी आ जाएगा, डीबी में कन्वर्ट जब करोगे तो ध्यान से देखना कि जब मैंने बोला था ना कि आप अगर यहाँ पर हो, ध्यान से सुनना, आप अगर यहाँ पर हो अभी, और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मॉड आप पूरा का पूरा यूज कर ले रहे हो, थोड़ा प्यार से समझना। तो बेसिकली आप, बेसिकली यहाँ पर आपके पास सपोज के इज इक्वल टू 10 गेन है, लिसन केयरफुली, और यहाँ पर सपोज के इज इक्वल टू 15 है, और इसके आगे कितना रहेगा, सपोज के ग्रेटर देन 15 ही रहेगा ना। राइट? तो इसके लिए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी, ग्रेटर देन 15। तो बेसिकली आप अगर यहाँ पर आपके पास 10 का गेन है, तो यहाँ पर अगर सपोज 15 का गेन है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट 5 का गेन, दैट इज नथिंग बट योर गेन मार्जिन। आप तो समझे एटलीस्ट?
दैट इज नथिंग बट योर गेन मार्जिन। एकदम आसानी से मैंने समझाने की कोशिश किया। मतलब आपके पास जो डिफरेंस होता है एक्चुअल गेन एंड आपके पास उस गेन के लिए बेसिकली, उस गेन के लिए बेसिकली जहां पर आपके पास सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो रही थी, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट अ गेन मार्जिन। तो इसको हम आगे भी देखेंगे थोड़ी देर के बाद, बट फिलहाल आपको मैं बता दूं, तो अगर आपको कभी भी गेन मार्जिन पूछी ना, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हो कि गेन मार्जिन है कहाँ पर। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर सर हमारे लिए गेन मार्जिन है, तो लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। यस, तो ये देखो बेटा, ये हमारे लिए गेन मार्जिन है, करेक्ट। सो आपकी बेसिकली गेन मार्जिन यहाँ पर है, दिस इज नथिंग बट योर गेन मार्जिन। बट ये गेन मार्जिन हम सीधा ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो मैंने क्या बोला कि गेन मार्जिन बेसिकली रेसिप्रोकल है। किसका सर? मैग्नीट्यूड का हमारे पास ओमेगा पीसी के ऊपर रेसिप्रोकल है। मतलब यहाँ पर सपोज ये मैग्नीट्यूड ए है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए मैग्नीट्यूड है, ए मैग्नीट्यूड है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे सर? अगर आपको गेन मार्जिन निकालनी है, या फिर मैग्नीट्यूड में ए के बदले सपोज लेता हूँ यम, यम आपको आसानी देगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड सपोज यम है, तो गेन मार्जिन कैसे निकालोगे आप? तो जैसे यहाँ पर भी बताया है, तो वन अपन उसका बेसिकली रेसिप्रोकल लोगे, बट ये जो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा वो हमें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी एफ पर निकालना पड़ेगा। यस, समझ में आई बात? इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड देखो, अब ये मैग्नीट्यूड वन से छोटू ही रहेगा ना, क्योंकि ये यूनिट सर्कल पूरा वन का है। तो सपोज दिस इज योर 0.5, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता तो 0.5, तो हमारी गेन मार्जिन क्या आ जाएगी? तो गेन मार्जिन 1/0.5 सपोज है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो इसका मतलब गेन मार्जिन कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अभी अगर इसी को ही मुझे डीबी में कन्वर्जन करना रहा, तो मैं कैसे कन्वर्जन करूंगा? तो आप बोलोगे सर 20 लॉग टू द बेस 10, राइट ना? यस, 1/, सर आप क्या करोगे? 1/, क्या करोगे बेटा? यस, 1/, आप क्या करोगे सर? जो भी है 20, उसको आप यहाँ पर पुट कर लोगे। यस ना? तो 1/0.5 कर लोगे, तो क्या नहीं विषय 20 लॉग टू द बेस 10, और यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते बैठ सकते हो आप। इस तरीके से आप डीबी में कन्वर्जन कर सकते हो। तो दिस इज नॉट माई एजेंडा बेसिकली। तो आसानी से मैं यहाँ पर इतनी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आसानी से मैं बस इतनी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर है क्या बेसिकली। तो वो ये है कि गेन मार्जिन बेसिकली एक फैक्टर है जहाँ पर सिस्टम का गेन इंक्रीज हम करते हैं, जिससे सिस्टम अनस्टेबल रीजन में चली जाए। तो कितना हमारे पास फैक्टर हम इंक्रीज कर सकते हैं सो दैट स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल में चली जाए। बात इतनी सी है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे चीज़ें समझ में आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर ज़्यादा अगर मैं समझाऊंगा तो और ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम आगे आते हैं, और अब हम देख लेते हैं फेज मार्जिन बेसिकली, राइट ना? अब हम क्या देख लेते हैं? फेज मार्जिन। तो ये नाम सुन के आपको क्या लग सकता है? क्या लग सकता है बेटा? यस, आई थिंक सो, मैंने यहाँ पर आई थिंक सो, नहीं बिल्कुल सही है। यस, बिल्कुल सही है। अभी देखो बेटा, अब हम देखेंगे फेज मार्जिन। तो फेज मार्जिन बेसिकली है क्या? तो यहाँ पर फिर से एक बार देखेंगे। फेज मार्जिन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग। कितना हम एडिशनल फेज लैग ऐड कर सकते हैं एट कौन से फ्रीक्वेंसी पर? ओमेगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सिस्टम गोज टू अनस्टेबिलिटी, जिससे आपके पास सिस्टम अनस्टेबिलिटी में चली जाए। कितना हम गेन एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हैं? एडिशनल गेन, एडिशनल लैग गेन, फेज लैग गेन बेसिकली हम कितना एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हैं सो दैट सिस्टम हमारी स्टेबल से अनस्टेबल चली जाए। नहीं समझा होगा तो लैग वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आपके पास बेसिकली बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये एडिशनल लैग गेन, लैग वर्ड हमारा किससे एसोसिएटेड होता है? हमेशा याद रखना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एसोसिएटेड है, राइट ना? तो हमें कितना एडिशनली लैग गेन देना पड़ेगा सो दैट सिस्टम हमारी इंस्टेबिलिटी में चली जाए। नहीं समझे होंगे तो अब हम समझ लेते हैं। नहीं समझे होंगे बेटा तो अब हम समझ लेते हैं। तो इसको मैं फिर से एक बार वही चीज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं एक पोलर प्लॉट निकाल लेता हूँ सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पर इन्फानाइट फ्रीक्वेंसी है, हम फ्रीक्वेंसी कम कम करते जाएंगे। एकदम आसानी से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ओके फाइन। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी बच्चा? 0। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? यहाँ पर रहेगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट। और ये यूनिट सर्कल है, तो मैंने बोला था आपको समझाने के लिए, मैंने बोला था कि यूनिट सर्कल को आप एक बार ना गेन कंसिडर करते चलो,
ये समझने में बहुत आसानी देगा आपको। यस, और यहाँ पर आप फेज कंसिडर कर सकते हो जिसकी वैल्यू आप प्लस माइनस 180 डिग्री ले सकते हो। आप ध्यान से देखना, यहाँ जहाँ पर आपके पास यूनिट सर्कल क्रॉस होता है बेटा, वहां पर कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? यहाँ पर हमारे पास, अरे यूनिट सर्कल को क्रॉस करो ना, गेन को क्रॉस करो तो यहाँ पर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी रहेगी। यस, और जहां पर आप फेज को क्रॉस करोगे वहां पर कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी? तो आप खुद ही बोलोगे सर, जहां पर हम फेज को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर सर हमारे पास फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो दोनों में अंतर समझ में, जहां पर फेस को क्रॉस करेंगे वहां पर फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जहां पर हम गेन को क्रॉस करेंगे वहां पर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना जो चीज है वो क्या है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। कुछ नहीं, एक लाइन खींचना बेटा, एक इस ओरिजिन से एक लाइन खींचना जहां पर आपके पास बेसिकली गेन क्रॉस हो रहा है, गेन क्रॉस हो रहा है। तो ऐसी लाइन खींचोगे तो मुझे बताना इस सिस्टम का, जो भी आपके पास सिस्टम रहेगी बेसिकली, जो भी ओएल जो सिस्टम रहेगी, कौन सी? जी ऑफ एच जे ओमेगा, इसका अगर मैं एंगल निकालूं तो उसे हम क्या, ऐसा नहीं बोल सकता कि वो हमारे पास एंगल ऑफ फाई रहेगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल कुछ ना कुछ तो एंगल रहेगा। तो बेटा वो जो एंगल होता है ना बेसिकली, दिस इज नथिंग बट दैट एंगल। ध्यान से सुनना, दिस इज नथिंग बट दैट एंगल। तो जो फेज एंगल, सॉरी फेज मार्जिन क्या बोलना चाहते हैं, तो आप फेज मार्जिन बहुत आसान है समझने में। तो फेज मार्जिन ये बोलने की कोशिश करता है कि आप इस फेज में बेसिकली, इस फेज में कितना डिग्री एक्स्ट्रा का ऐड करोगे बेसिकली, या फिर कितना लैग फेज, लैग मतलब क्लॉकवाइज दिशा में ही, क्लॉकवाइज दिशा में कितना डिग्री एक्स्ट्रा में ऐड करोगे सो दैट आप 180 डिग्री पर पहुंच जाओगे। इतना समझ लो, बस इतनी सी बात है। 180 डिग्री पर बेसिकली आप पहुंच जाओगे। तो अगर ये चीज समझ लिया ना आपने, तो आपको ये फेज मार्जिन समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब इस फाई में हम कितना डिग्री एक्स्ट्रा की चीज ऐड करें सो दैट हम फेज पर पहुंच सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे सर, आप ना सर ये इतना एंगल ऐड कर सकते हो सर, और इतना वाला। यस, तो इतना वाला एंगल सर हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग हाइलाइटर दिखा देता हूँ सो दैट आप समझ पाओगे। सर ये एंगल हमें एक्स्ट्रा का ऐड करना पड़ेगा सर, इतना एंगल इस फाइव में। अब ये जो कलर दिख रहा है ना, मैं कलर ही यूज कर लेता हूँ, चलो। दिस इज नथिंग बट यू आर बेसिकली अ फाइव। तो ये बेसिकली फेज मार्जिन है। अब इतने आसानी से तो बेटा नहीं समझाया होगा किसी ने। तो दिस इज नथिंग बट बेसिकली जो नया वाला, चलो मैं सपोज इसको मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। यस, तो यहाँ पर जो एंगल रहेगा जिसको मैं बोलता हूँ फाई, तो दिस फाई इज नथिंग बट बेसिकली यूर फेज मार्जिन। दिस इज नथिंग बट यूर फेज मार्जिन। मतलब ऐसा समझ लो कि आपको इतनी चीज करनी है कि सर अल्फा प्लस फाई, इन दोनों की वैल्यू आपके पास 180 डिग्री तक पहुंचानी है। ये प्लस रहे माइनस रहे, अब इस दिशा में आ रहे हो तो आप माइनस ही बोलोगे ना, राइट? तो माइनस 180 डिग्री के बराबर रहे। तो आपको करना क्या है, तो आपको ये बताना है, आसानी से मैं बता दूं कि हम फाई हमें नोन होता है, नोन होता है। तो इस नोन फाई में बेसिकली जो भी ट्रांसफर फंक्शन का फाई आएगा सर, उसमें हम कितना डिग्री एक्स्ट्रा का ऐड कर दे सो दैट हम 180 डिग्री को क्रॉस करें। अब 180 डिग्री को जैसे क्रॉस करोगे तो आप अनस्टेबिलिटी में बेसिकली चले जाओगे उसके बाद, राइट ना? तो ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट योर फेज मार्जिन। तो इसको बोला जाता है फेज मार्जिन, आसानी से समझाने की कोशिश की। तो ये तो नोन चीज है, कौन सी वाली? अब कलर में दूसरा यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये नोन चीज है। यहाँ से क्वेश्चन आया था महाट्रांसफॉर्म में, बहुत सारे लोगों ने गलत किया था इस क्वेश्चन को, राइट ना? तो ये आपको नोन है, सपोज ये जो पिंक वाला कलर है ना, तो ये सपोज आपको नोन है, तो इसमें कितना फेज बेसिकली आपको ऐड करना है, दैट इज नथिंग बट योर गेन मार्जिन। समझ में आई बात? आप तो समझ में आया बेटा, इतना आसानी से तो आपको कोई भी चीज नहीं समझाएगा। तो फेज मार्जिन कैसे निकाली जाती है, तो उसको मैं आपको बताता हूँ, उसको मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। वो ये चीज़ है कि फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 प्लस जो भी एंगल होता है, जो भी एंगल होता है उसको ऐड कर देना है, राइट? अब ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ जाएगी कि फेज मार्जिन मतलब सर हम कैसे निकालेंगे 180 प्लस ये सब चीज़ें। तो देखो ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये एंगल,
ये एंगल आपके पास 150 है, 155 है। अब लास्ट टाइम महाट्रांसको में जो क्वेश्चन आया था वो मैं बताता। उन्होंने सिस्टम का फेज एंगल दिया था बेटा 55, और उन्होंने बोला था कि गेन मार्जिन फेज मार्जिन कितनी रहेगी। तो आप कैसे निकालोगे? तो फेज मार्जिन के लिए मैंने क्या बोला है कि 180, राइट। अब ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है बच्चा, ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ना, ये निगेटिव में है। अब ये माइनस एंगल दिया था, सॉरी उन्होंने, ये आप इस दिशा में देख सकते हैं, सॉरी अच्छे से लिख के देता हूँ। ये जो फेज एंगल जो दिया था ना महाट्रांसको ने, तो MSETCL ने लास्ट टाइम जो एग्जाम ली थी उसमें उन्होंने ये फेज एंगल जो दिया था -50, नहीं 155 शायद से दिया था, जितना मुझे याद आ रहा है 155 या फिर 150 कुछ तो दिया था, इतना दिया था। और उन्होंने बोला था कि बताओ भाई फेज मार्जिन क्या रहेगी। तो आपके पास क्या है भाई, फेज मार्जिन का क्या फॉर्मूला? तो जिसको फॉर्मूला पता था उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। तो 180, अब ये प्लस एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर -155 का सर एंगल था। तो आप क्या करोगे, 180 में से अगर ये घटा घटा दोगे तो कितना बचेगा रे, राइट ना? खुद ही सोचो, तो 180 माइनस 155 कर लोगे तो आपका आंसर जो था बेटा वो 25 डिग्री था। तो फेज मार्जिन, राइट ना? तो ये उस क्वेश्चन का आंसर था मेरे हिसाब से। अगर मेरे नंबर सही है तो बिल्कुल ये सही क्वेश्चन था। अब बेसिकली ये क्या है बताएं, ये उन्होंने ऐसा बोला है बच्चा, ध्यान से सुनो, कि इस -155 में आप कितना डिग्री और ऐड कर सको सो दैट आप इस -180 पर पहुंच जाओ क्लॉकवाइज दिशा में। तो आप बोलोगे -55 में सर अगर मैं माइनस और सर 25 डिग्री ऐड कर दूं, और अगर मैं सपोज 25 डिग्री ऐड कर दूं, सो दैट हम कहाँ पर पहुंच सकते हैं? तो अब हम पहुंच सकते हैं सर यहाँ पर 180 पर। ये माइनस ने एक्चुअली प्लस दिया जाएगा, बट अब इस दिशा में जा रहे हो ना, क्लॉकवाइज दिशा में, क्योंकि लैग में जा रहे हो, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सर 25 डिग्री इज अ फेज मार्जिन फॉर दिस क्वेश्चन। तो बात समझ में आई? यस। तो दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन। और फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि जो गेन मार्जिन है उसका हमें क्या लिया है, तो रेसिप्रोकल ऑफ गेन मार्जिन, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड एट फ्रीक्वेंसी एट ओमेगा पीसी, फ्रीक्वेंसी एट ओमेगा पीसी। यस। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना बेटा, जब भी आप फेज मार्जिन निकालोगे तो जो तब आप गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यूज कर लेते हो, जब आप गेन मार्जिन यूज कर लोगे तब आप फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यूज कर लेते हो, मतलब ये अपोजिट है। ये बेटा आपके लिए अपोजिट है, तो इस बात को ध्यान में रखना थोड़ा सा, कि जब हम फेज क्रॉस ओवर, और ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी एंड ये वाला भी, ओके, ये वाला भी। तो फेज फेज मार्जिन के समय हम जो फ्रीक्वेंसी यूज कर लेते हैं वो होती है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, एंड जब हम गेन मार्जिन यूज कर लेते हैं तब हमें जो फ्रीक्वेंसी पुट करनी होती है वो होती है सर फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यस। अब ये तो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, क्यों? क्योंकि वो सर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास क्रॉस कर लेता है, तो इसीलिए मैंने बोला ना, देखो जब गेन क्रॉस करेगा तो हमें गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और जब हम फेस क्रॉस करेंगे सर तब हमें फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्योंकि जो कि इसका रेसिप्रोकल, बेसिकली जो भी एक्स मैग्नीट्यूड है ना, इसका रेसिप्रोकल लेके सर हम गेन मार्जिन निकालते हैं, जो कि हमें ये चीज़ पता चल जाती है, राइट ना? गेन की मार्जिन पता चल जाती है। तो ये इतना, मतलब इसके नज़दीक कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये वाली, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर लेते हैं, दैट इज फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन मार्जिन के लिए फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज मार्जिन के लिए गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। अब इस बात को थोड़ा सा प्यार से समझना, क्योंकि यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, अब मैं ना पोलर प्लॉट के 3 क्वेश्चन टाइप लेता हूँ। आई नो आपको पोलर प्लॉट उतना नहीं पता होगा, बट इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। यस, यहाँ से मैं कंक्लूजन देने वाला जो कि इंपॉर्टेंट है। एक सपोज मेरे पास पोलर प्लॉट कुछ इस तरीके से है। यस। अब इसमें मुझे बताना कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ की फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू इन्फानाइट होगी, और यहाँ से सपोज ओमेगा इज इक्वल टू 0 होगा ये फ्रीक्वेंसी, राइट। अब मुझे बताना कि अगर इस वाले सिस्टम में अगर मैं बता दूं तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर होगी और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर होगी। तो आप बोलोगे सर इस सिस्टम के लिए, बेसिकली इस सिस्टम के लिए सर दिस इज माय गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस सॉरी नॉट नॉट अगेन, क्योंकि
इसे मैंने बोला ना, इसको आपको फेज बोलना है, सॉरी बच्चा, इसे आपको फेज बोलना है, जो कि आप +180 या तो -180 डिग्री लिख सकते हो। और यूनिट को मैंने बोला है, यूनिट सर्कल को 2 मिनट के लिए आपको बोलना है गेन है, ये गेन है, दैट इज नथिंग बट योर 1। तो जहां पर गेन को क्रॉस करेगी फ्रीक्वेंसी, जहां पर बेसिकली पोलर प्लॉट गेन को क्रॉस करेगा, तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट इज नथिंग बट योर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और जहां पर फेज को क्रॉस करेगा बेसिकली दैट इज नथिंग बट योर फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, राइट ना? यस। अब मुझे इन दोनों सिस्टम में, अब ये जो सिस्टम होती है ना बेटा, ये जो सिस्टम होती है बेसिकली, ये सिस्टम 100% स्टेबल होती है। तो ये मैं थोड़ा सा आगे की चीजें बता रहा हूँ, बस याद रखना कि ये जो कर्व है बेसिकली, ये स्टेबल सिस्टम का कर्व होता है। तो इसका मतलब अगर मैं स्टेबल सिस्टम में बात करूँ, थोड़ा ध्यान देना, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंक्लूजन निकालने वाला हूँ। तो अगर मैं सपोज स्टेबल सिस्टम की बात कर रहा हूँ बच्चा, तो आप स्टेबल सिस्टम में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या बोल सकते हो? तो आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो, अब यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी को अगर आप कंपेयर करोगे तो कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी रहेगी? तो आप देखो ना कि ये ओमेगा इज इक्वल टू इन्फानाइट वाला कर्व है, तो क्या ना से दिस इज अ मोर एज कंपेयर टू ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, तो ये लेस रहेगा, राइट? तो इसका मतलब सर जो लेस के नजदीक रहेगा वो सर लेस रहेगा, और जो मोर के नजदीक रहेगा वो मोर रहेगा। इसका मतलब सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, दिस इज सपोज 10 ये 1000 है ये फ्रीक्वेंसी, तो उसके हिसाब से सपोज ये आपके पास 10 हो सकती है या फिर 100 हो सकती है। तो मतलब स्टेबल सिस्टम के लिए सर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम इधर से फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं ना बेटा, फ्रीक्वेंसी हमारी इधर से बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी रहेगी एज कम्पेयर टू दिस फ्रीक्वेंसी, ये सर छोटू रहेगी, ये सर फ्रीक्वेंसी छोटू रहेगी एज कम्पेयर टू दिस फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि सर हम जीरो से सर बढ़ते जा रहे हैं इन्फानाइट तक। तो पहले सपोज जीरो रहेगा, 1 2 100 10, इस तरीके से बढ़ते 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 आप 10,000 1 लाख ऐसा करके आप इन्फानाइट तक पहुंच रहे हो, मतलब ये छोटू फ्रीक्वेंसी रहेंगे एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इसका मतलब अगर आप इस सिस्टम को सर स्टेबल बोल रहे हो, लिसन बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, अगर हम सर इस सिस्टम को स्टेबल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब स्टेबल सिस्टम में हम ये कंक्लूजन बोल सकते हैं कि सर जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है सर, ये छोटू रहती है फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। तो ये पहला कंक्लूजन मैंने लिखा। दूसरा कंक्लूजन अगर आप देखते हो तो उस दूसरे कंक्लूजन को आपको थोड़ा सा प्यार से देखना है, दूसरे कंक्लूजन को आपको थोड़ा सा प्यार से देखना है। तो देखो बेटा, यहाँ से देखो, तो ये इसका फेज रहेगा, ये इसका फेज रहेगा। तो क्या नहीं से दिस इज माय फेज फाइव, और इसमें आपको कितने डिग्री का फेज एक्स्ट्रा में ऐड करना है? सपोज साई दोनों के एडिशन आपको कितनी लानी है? 180 डिग्री। यस, 180 डिग्री लानी। तो आपके पास फेज मार्जिन अगर आप निकालोगे सपोज फॉर एग्जांपल, तो फेज मार्जिन का क्या फॉर्मूला था? तो आप क्या बोलोगे? सर फेज मार्जिन इज नथिंग बट 180 प्लस जो भी आपके पास सपोज एंगल है सर, कौन से डिग्री पर? यह एंगल हमारे पास सपोज मिल चुका है, कौन से डिग्री पर? तो आप बोलोगे सर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, देखो ना गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर सर जो हमें एंगल मिलेगा वो तो ये ओमेगा इज इक्वल टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो अब मुझे बताओ कि 180 है प्लस गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर आपके पास जो एंगल है, सपोज एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ये 120 डिग्री है, तो आप कितना लोगे यहाँ पर? राइट? तो अब ये क्लॉकवाइज दिशा में हो ना, क्लॉकवाइज दिशा में तो माइनस लेना लेना पड़ेगा, तो -120 डिग्री। आप इस दिशा में हो ना बेटा, क्लॉकवाइज दिशा में एंगल माइनस होता है, तो -180 डिग्री। तो आप ये कितना बोलोगे? तो 180 -120 करोगे तो कितना आएगा रे? तो आप बोलोगे सर ये 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री आई है पॉजिटिव में आया है कि नहीं आया? यस, पॉजिटिव में आया है कि नहीं आया है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। तो 60 डिग्री सर हमारा पॉजिटिव में आया है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? तो बेटा यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान देना आप, इस बात को बेटा थोड़ा सा ध्यान देना कि सर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर ये फेज एंगल है सर फाई, और ये सब हमारा सर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है, सॉरी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है फाई, तो सर जो हमें फेज मार्जिन सर लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं फेज मार्जिन हमारे पास पॉजिटिव में मिली थी, तो हम बोल सकते हैं फेज मार्जिन हमारी पॉजिटिव में रहेगी। इस बात को थोड़ा सा प्यार से नज़ाकत से समझना, तो फेज मार्जिन सर हमारे पॉजिटिव रहेगी। तीसरी चीज़ हम देख लेते हैं, तीसरी चीज़, अब इस चीज़ को थोड़ा समझाने के लिए मुझे ये चीज़ हटानी पड़ेगी, राइट? यस, ये चीज़ मुझे
हटानी पड़ेगी और थोड़ा सा बस पेशेंस रखना। तो लेस मोर को मैं रखता हूँ, चलो आपको समझाने के लिए। अब तीसरी चीज़ है आपके पास कि गेन मार्जिन से रिलेटेड सर आप क्या बोलोगे। तो गेन मार्जिन क्या है, ध्यान से देखना, सेशन बड़ा रहेगा बट इंपॉर्टेंट है। तो गेन मार्जिन क्या बोलते हो आप सर। गेन मार्जिन इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकल ऑफ जी ऑफ एच इंटू एच ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब सर जो फेस क्रॉस हो रहा है सर वो तो यहाँ पर हो रहा है, ये देखो ना सर यहाँ पर हो रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये सर जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखना, ये सर जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली वो कितना रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये टोटल कंप्लीट वन है, यहाँ से जीरो से लेके ये कंप्लीट वन है सर। तो ये सर कितना रहेगा, सपोज फॉर एग्जांपल 1/2 मैं बोल दूं, फॉर एग्जांपल 1/2 बोल दूं, सपोज आधा है एग्जांपल के तौर पर। वन तो नहीं होगा बट वन से छोटू ही रहेगा ना, 0.6 ले लो, 0.4 ले लो, 0.3 ले लो। तो मैं पॉइंट सपोज 2 लेता हूँ, राइट ना, 0.2 लेता हूँ सपोज इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितने रहेंगे 1/2, या तो आप बोलोगे 0.5, 1/2 या तो 0.5 ले लो सपोज। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि सर हमारे पास गेन मार्जिन पॉजिटिव में है। लिसन लिसन लिसन, आप क्या बोल सकते हो बेटा, गेन मार्जिन हमें पॉजिटिव में मिली है सर। गेन मार्जिन हमें क्या मिली है सर, पॉजिटिव में मिली है। तो 1/2 भी यही पॉजिटिव में रहेगा ना बेटा, यस। तो या तो हम इसको सपोज डीबी में ले ले, गेन मार्जिन अगर मुझे चाहिए डीबी में तो हम क्या करेंगे सर, 20 log to the base 10, और इसको अगर सपोज मैं 0.5 लेता हूँ, यस, 0.5 अगर सपोज मैं लेता हूँ बेटा, यस, 0.5 अगर मैं लेता हूँ, यस, तो उस हिसाब से आई एम सॉरी गेन मार्जिन वन, आई एम सॉरी बच्चा, ऐसा समझो कि क्या ही मैं बता रहा हूँ, क्या ही मैं बता रहा हूँ, आई एम सॉरी, यस। ये देखो ये 0.1/2 क्योंकि रेसिप्रोकल नहीं लिया था मैंने। तो गेन मार्जिन का क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन जो भी मैग्नीट्यूड है, सपोज यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखा हमने एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो मैग्नीट्यूड आपने सपोज ले लिया 1/2, यहाँ का ले लिया मैग्नीट्यूड 1/2। तो आप क्या करो, मैग्नीट्यूड 1/2 है ना, तो गेन मार्जिन आपके पास 2 मिला। तो इसका मतलब हम लीनियर स्केल में क्या बोल सकते हैं, तो लीनियर स्केल में सर हम ये बोल सकते हैं कि गेन मार्जिन हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जो कि हम बोल रहे हैं। नॉर्मली हम हमारा लीनियर स्केल 1 है ना, तो हमारा गेन मार्जिन बेसिकली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इस बात को हम बोल सकते हैं। अब ग्रेटर देन 1 है, ध्यान से सुनना, गेन मार्जिन हम क्या बोल सकते हैं सर, ग्रेटर देन 1 है जब हमारे पास सिस्टम स्टेबल है। और बहुत प्यार से समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई नो आपको कुछ लोगों को ना बच्चों जैसा लग रहा हो, सर क्या ही बता रहे हैं। गेन मार्जिन हमारे पास ग्रेटर देन 1 हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने बता दी। अब मैं सपोज जो डीबी की बात कर रहा था वो ये थी कि अगर मैं गेन मार्जिन डीबी में चाहता हूँ, डीबी में चाहता था, आप क्या बोलोगे, log to the base 10, 20 log to the base 10, और जो भी चीज़ है 1 बाय, यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड लेते हो, राइट ना, यस। आप कितना करोगे, 20 log to the base 10। अब 1/2 यहाँ पर आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ये 20 log to the base 10, और ये 1/2 मतलब ये 2 हो जाएगा। 2 मतलब अगर आप इसको निकालोगे ना बेटा, तो ये आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ये नंबर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, यस। निकाल के देख लेना, ये नंबर आपको पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर गेन मार्जिन अगर लीनियर में देखोगे, ये 1 की बात की जा रही है ना, तो ये लीनियर में मैं बता रहा हूँ, तो लीनियर में ग्रेटर देन 1 होगा। एंड एंड गेन मार्जिन अगर हम सपोज डीबी में देखें, गेन मार्जिन डीबी में देखें, तो बेटा ये यहाँ से बस आपको देखो, ये मैं तो मैंने नंबर लिया बट मैं जनरलाइज करा रहा हूँ ना, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ सर, यहाँ से हमारे पास सर पॉजिटिव होगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप निकाल भी सकते हो, इसमें ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। log to the base 2 अगर आप देखोगे तो देखो आपके पास ये 6.02 dB मिल रहा है, अगर आप कैल्सी यूज कर लोगे तो। अभी मैंने कैल्सी यूज किए, अभी देखो ये बस मैं समझाने के लिए निकाल रहा हूँ। तो आपके पास ये पॉजिटिव में डीबी मिला ना, यस। तो मैंने एक चीज आपको यहाँ पर कंक्लूजन करा दी कि अगर हमारे पास सिस्टम स्टेबल है, तो ये 3 कंक्लूजन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है अभी। अगर हमारे पास सिस्टम स्टेबल है सर, उसमें गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी छोटू होती है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से, एंड सर फेज मार्जिन हमारी पॉजिटिव में रहेगी। एंड गेन मार्जिन अगर हम लीनियर में देखें सर, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए अगर सिस्टम स्टेबल है तो। एंड अगर मैं सर उसको अगर सर डीबी में देखता हूँ, तो सर डीबी में वो पॉजिटिव होनी चाहिए, गेन मार्जिन हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब अगर आपको किसी ने बोल दिया कि सपोज गेन मार्जिन
फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि फेज मार्जिन उन्होंने बोल दिया कि सपोज +25 डिग्री है, एंड आपको बोल दिया कि सर हमारा गेन मार्जिन सपोज हमारा 20 dB है, तो बताओ ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं? तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल आप बोल सकते हो सर फेज मार्जिन पॉजिटिव है, गेन मार्जिन भी पॉजिटिव है, तो हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं सिस्टम स्टेबल है। तो आप ऐसा बोल सकते हो। इस कंक्लूजन के लिए बेसिकली ये सब चीजें लगती है, राइट ना? यस, क्योंकि ये सब चीजें करनी है हमें। अल्टीमेटली कंट्रोल सिस्टम का गोल बच्चा यही होता है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं ये चेक करो, बाकी कुछ लेना देना नहीं है हमसे, राइट ना? तो उम्मीद करता हूँ ये जो पहला कंक्लूजन मैंने अभी आपको दिया है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसको हम बहुत ही प्यारे प्यारे क्लाउड में बेसिकली इसको छुपा लेंगे, क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ है। तो इसको आसमान में छुपा लेंगे क्योंकि हमारा सक्सेस भी आसमान की तरह उड़ जाएगा, राइट ना? उड़ जाएगा मतलब ऊपर रहेगा। अब हम देख लेते हैं बेटा एक मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ओके, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, मार्जिनली स्टेबल ही बोल देते हैं हम। तो मार्जिनली स्टेबल में आपके पास क्या रहेगा? तो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम का बेसिकली कर्व कुछ इस तरीके से होता है। उससे पहले मैं इस बात को थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कुछ इस तरीके से होती है बेटा, जिसमें अगर आप देखोगे तो लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। ओके, जिसमें बेटा अगर आप कर्व देखोगे ना तो वो कुछ इस तरीके से जाता है। लेट मी यूज दिस पेन बेसिकली। फ्री हैंडेड निकाल रहा हो तो थोड़ा सा, यस यस, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बस ऐसा निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 0 रहेगा, और डेफिनेटली ये ओमेगा सभी के लिए ओमेगा इज इक्वल टू इन्फानाइट ही रहेगा, राइट? अब ध्यान से देखना, अगर आप देखोगे बेटा, अब इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गेन भी क्रॉस हो रहा है, इवन तो फेज भी क्रॉस हो रहा है। लिसन, देखो फेज को भी आप क्रॉस कर रहे हो, इवन सर्कल को भी क्रॉस कर रहे हो, मतलब गेन भी क्रॉस हो रहा है, फेज भी क्रॉस हो रहा है। तो बेसिकली ये वाली जो सिस्टम होती है ना, इसको बोला जाता है मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ये हमारी एक मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो आप क्या बोलोगे? सर गेन जिस फ्रीक्वेंसी पर बेसिकली सर क्रॉस हो रहा है, एंड फेज भी जिस फ्रीक्वेंसी पर बेसिकली क्रॉस हो रहा है सर, वो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम ही है। इसका मतलब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है सर। बात समझ में आई? तो हम पहला कंक्लूजन क्या बोल सकते हो? तो आप पहला कंक्लूजन ये बोल सकते हो कि सर जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू है सर फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के इन केस ऑफ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। अब हम दूसरी चीज देख लेते हैं, अब हम बेटा दूसरी चीज देख लेते हैं, और वो चीज ये है, वो चीज बेटा ये है कि अगर मैं सपोज इसका एंगल निकालता हूं, तो आप खुद ही सोचो कि अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा फेज एंगल है, अब क्योंकि हम कौन से गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये फेज एंगल देखेंगे ना, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा फाई है। तो फाई में हमें कुछ भी चीज ऐड नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी 180 डिग्री पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से 180 डिग्री पर पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब हमारे पास सर कुछ भी चांस नहीं है कि हम सर मतलब, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हमारे पास सर फेज के लिए कोई भी मार्जिन नहीं है, कोई भी मार्जिन नहीं है सर फेज के लिए, सो दैट हम 180 डिग्री पर पहुंच जाए। हम ऑलरेडी 180 डिग्री पर पहुंच चुके हैं। देखो, ये ऑलरेडी हमारा फेज 180 डिग्री पर पहुंच चुका है बेटा, यहाँ पर 180 डिग्री पर पहुंच चुका है। तो हमारे पास फाइव की वैल्यू जिसे हम बोलते हैं ना फेज मार्जिन, तो वो हम ले ही नहीं पाएंगे सर, ले ही नहीं पाएंगे सर। ये जो फाई हम बोलते हैं ना सर, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना बच्चा। यस, मतलब कैलकुलेट मतलब हम बोलेंगे कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट हम कुछ ले ही नहीं सकते सर, हमारे लिए कोई मार्जिन ही नहीं बची। हम बोलते हैं जो बुराइयां हम निकालते हैं, तो बुराई हम इसमें निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी 180 डिग्री पर पहुंच चुका है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या, कि सर अगर हम फेज मार्जिन निकाले सर इन केस ऑफ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, तो वो सर 0 डिग्री है सर। 0 डिग्री, कुछ भी एंगल हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेज मार्जिन 0 है सर, मार्जिन बची ही नहीं है। हम एंगल थोड़ा भी बढ़ा नहीं सकते सर, थोड़ा भी हम एंगल बढ़ा नहीं सकते। अगर हम थोड़ा भी एंगल बढ़ा दिया सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी। वैसे हम क्या कर लेते हैं अभी, वैसे अभी हम क्या कर लेते बच्चा, कि हमारे पास ना यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम गेन मार्जिन देख लेते। तो व्हाट इज द गेन मार्जिन फॉर्मूला अगेन? गेन मार्जिन फॉर्मूला इज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो फेस क्रॉस ओवर बोलो या फिर गेन क्रॉस ओवर बोलो, तो बात एक ही है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना था बोलोगे? सर ये यूनिट सर्कल है ना पूरा का पूरा, तो ये तो 1 ही है, तो 1 का रेसिप्रोकल लोगे ना आप,
तो रेसिप्रोकल लोगे तो 1/1 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1। इसका मतलब हमारे पास मार्जिनली अगर स्टेबल सिस्टम है तो लीनियरली अगर हम देखें लीनियरली, तो सर उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होना चाहिए। 1 के बराबर होना चाहिए, इस बात को थोड़ा सा प्यार से समझो। तो 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, और 1 अगर आप देखोगे तो बेसिकली तो ये गेन मार्जिन ही हो जाएगी। नहीं समझे? अरे बच्चा, समझ में आना चाहिए। तो ये पूरा यूनिट सर्कल है ना बेटा, ये पूरा यूनिट सर्कल है ना। तो मुझे बताओ कि ये यूनिट सर्कल है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा अभी? तो आप बोलो कि सर 1। तो इसका ही रेसिप्रोकल 1/1 का ही रेसिप्रोकल तो आपको बेसिकली यहाँ पर यूज करना है। कहाँ पर? गेन मार्जिन के लिए 1/ मैग्नीट्यूड होता है ना, तो मैग्नीट्यूड तो 1 है, ये तो 1 है ना बेटा, तो दिस इज नथिंग बट योर मैग्नीट्यूड। तो हम क्या बोलेंगे 1/1, तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब गेन मार्जिन हमारे पास 1 हो जाएगी लीनियर में। अब तो समझे एटलीस्ट, अब तो समझ में आना चाहिए बेटा, अब तो समझ में आना चाहिए। यस। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें कंक्लूजन क्या देखेंगे। तो देखो मैं अभी बना लेता हूँ। हम ये बोल सकते हैं कि सर जो गेन मार्जिन होती है लीनियरली देखे तो 1 के बराबर है, लीनियरली देखे तो 1 के बराबर है बेटा, लीनियरली। अब हम इसको डीबी में कन्वर्जन करके देखते हैं। तो डीबी में कन्वर्जन करेंगे तो आपको पता है कि जीएम 1 है। तो अगर मुझे जीएम इन डीबी चाहिए, डीबी चाहिए, तो आप क्या करोगे सर, जो भी नॉर्मल जीएम है सर, लॉग टू द बेस 10 उसको यहाँ पर रख दो, तो उसकी वैल्यू तो 1 है। तो लॉग टू द बेस 1 मतलब ये 0 dB हो जाएगा। इसका मतलब सर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम में जो गेन मार्जिन है वो सर 0 dB है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेशन देख रहे होंगे ना उनको चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम 0 dB लिख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, क्योंकि इसी चीज़ से हमें बेसिकली आगे चीज़ें देखनी है। तो हम यहाँ पर गेन मार्जिन इन डीबी अगर मैं लिखना चाहूँ, ये सब चीज़ें मैं प्रूव करा चुका हूँ, बट कंक्लूजन दे रहा हूँ। डीबी तो आप क्या बोलोगे सर, 0 dB होगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये चीजें पूछी जाती है कि अगर आपको कभी पूछा गया कि बताओ भाई गेन मार्जिन हमारा फेज मार्जिन 0 dB है एंड गेन मार्जिन हमारे पास इन डीबी हमारे पास 0 dB है सपोज, तो बताओ ये स्टेबल सिस्टम कैसी? तो आप बोलोगे ये सिस्टम देख के बता सकते हो आप ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। तो इसीलिए गेन मार्जिन फेज मार्जिन कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे ये मैं इसके न्यूमेरिकल बहुत सारे लूंगा, बट अभी मैं बस कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। अब अगर आप आगे जाते हो, अब अगर आप आगे जाते हो बेटा, तो इसको भी हम बक्से में कैद करेंगे, क्योंकि ये भी बेसिकली हमारे काम का बक्सा है, ये हमें सिलेक्शन दिलाएगा। तो इसको भी मैं ना अलग अलग, देखो ये मेरे नोट्स में भी मैं ऐसे ही बक्से निकालता था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब स्क्वायर बॉक्स लोगे तो आपको नहीं समझ में आता, बट ऐसा बक्सा बना के दिया ना तो आपका माइंड भी इसको लेता है। तो थोड़ा सा अलग अपना स्टाइल होना चाहिए। तो मैं ऐसे मतलब शॉर्ट नोट्स बनाता था। ऐसा स्क्वायर बॉक्स लेने में मतलब मुझे कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा बना भी सकता था। कैसे लिए भैया ऐसा स्क्वायर बॉक्स बना लिया, इससे कुछ मतलब नहीं। ये ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलो लास्ट थिंग देख लेते हैं, जो कि हम अगर हम अनस्टेबल सिस्टम को देखें तो अनस्टेबल का जो बेसिकली कर्व आता है बच्चा, वो कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, अब ये अनस्टेबल का सपोज कर्व है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर फिर से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू इन्फानाइट रहेगी। गेटिंग? यस। अब इस समय यहाँ पर देखो गेन को क्रॉस कर रहे हो, तो यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी? तो यहाँ पर रहेगी सर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और फेस को आप बेटा यहाँ पर क्रॉस कर रहे हो, तो यहाँ पर रहेगी आपके पास फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताना कौन बड़ा कौन छोटा, अब देख के बता देना। उससे पहले हम बोलेंगे कि ये वाला जो कलर है, मैं आपको बताता हूँ कि ये अनस्टेबल सिस्टम के लिए होता है। अब ये जब आप ना ये पढ़ोगे क्या, जब आप पोलर प्लॉट पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और ये सब होने के बाद आपको बोडे प्लॉट में मैं समझा दूंगा। अब आप बोलोगे सर अब तो बोडे प्लॉट की बात कर रहे हो, आप हर बार पोलर प्लॉट ही पढ़ा रहे हो। तो पोलर प्लॉट जब समझ लोगे ना तो बेटा बोडे प्लॉट में ये रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। यस, तो थोड़ा पेशेंस रखो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो अब हमारे पास ये देखो, ये छोटी फ्रीक्वेंसी है, ये बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो हम छोटी से बड़ी 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 फ्रीक्वेंसी पर जा रहे हैं, तो देखो ये छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। मतलब ये छोटी फ्रीक्वेंसी होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये हम बोलेंगे सर इस तरीके से कि सर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सर इस केस में। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या होगा बच्चा? तो आप ये बोल सकते हो सर इस केस में कि सर अगर हम मार्जिनली नहीं, अनस्टेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं, अनस्टेबल
सिस्टम की बात करें सर, अनस्टेबल सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे कि हम मार्जिनल की बात की है, अब हम अनस्टेबल की बात करेंगे, तो पहला कंक्लूजन क्या होगा सर, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी बताया जा सकता है। तो हम बोलेंगे सर जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है सर वो बड़ी हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर छोटी थी यहाँ पर बड़ी हो जाएंगे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के। तो बात समझ में आई? यस। दूसरा कंक्लूजन, अगर बेटा आप फेज एंगल निकालोगे तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब अगर सपोज आप फेज की बात करोगे 180 पर पहुंचना है, क्योंकि आपका फेज फ्रीक्वेंसी किसके करस्पॉन्डिंग होता है, तो फेज फ्रीक्वेंसी गेन के करस्पॉन्डिंग होता है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपके पास लाइन ऐसी चली जाएगी, राइट। तो अब आपके पास बेसिकली फेज इतना है, ये एक्चुअल में फाई है। यस। अब आपको 180 पर आना है तो बेसिकली ये चीज माइनस करनी पड़ेगी ना बच्चा, ये फाई है बेसिकली आपके पास। फाई मतलब ये फाई आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, बेसिकली माइनस करना पड़ेगा मतलब ये फाई रहेगा 180 पर लाने के लिए। अब आपको कितना बेसिकली फाई ऐड करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे सर 180 में सर हम कुछ ना कुछ माइनस चीजें करेंगे सर, सो दैट हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। हमें 180 पर ही पहुंचना है, हम 180 के आगे चले गए सर, 180 के आगे चले गए तो हमें माइनस चीजें करनी पड़ेगी। अगर आपको मैं फॉर एग्जांपल समझा दूं, तो इस साइड से आप कितना बोलोगे, फेज एंगल सपोज हमारे पास 180 के आगे का सपोज ये 200 है फॉर एग्जांपल, तो आपका फॉर्मूला क्या बोलेगा देखो, फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 प्लस, अब ये 180 माइनस 200 पर पहुंच चुके हो, मतलब ये फेज मार्जिन मतलब अल्फा आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 200, तो आप क्या बोलोगे सर, ये हमारे पास -20 आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, फेज मार्जिन निगेटिव बन रही है सर, फेज मार्जिन निगेटिव बन रही है जब हमारे पास सिस्टम अनस्टेबल है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ दिस इज बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हमें फेज मार्जिन निगेटिव में मिल रही है, जो कि हमारे पास स्टेबल सिस्टम में पॉजिटिव में मिल रही थी। तो इस बात को थोड़ा सा समझ के रखना, ये इंपॉर्टेंट। तो आप क्या बोलोगे सर, फेज मार्जिन हमारी निगेटिव बन रही है सर, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव बन रही थी, और इसमें हमारे पास 0 बन रही थी। यस। अब हमें कम करना पड़ेगा सर, फेज मार्जिन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि सर हम 180 से आगे जा चुके। अब तीसरी चीज हम चेक करेंगे कि सर इसका हमें मैग्नीट्यूड देखना है। देखो मैग्नीट्यूड जो होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी गेन मार्जिन इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर आप देखोगे बेटा, तो ये देखो यहाँ तक ही 180 था, सॉरी यहाँ तक 1 यूनिट था, तो आप उससे 1 यूनिट से इतना आगे आ चुके हो ना, तो 1 यूनिट में समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं लीनियरली, हम क्या बोल सकते हैं सर, ये वन है सर, 1 के भी आगे हम सर क्रॉस हो रहे सर फेज को, सॉरी हाँ यस सर फेज को क्रॉस हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर जो मैग्नीट्यूड मिलेगा उसका रेसिप्रोकल अगर हम देखें, या फिर हम देखेंगे एक्चुअल में सर जो उसका मैग्नीट्यूड देखें, तो सर वो 1 से बड़ा है। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, 1 से बड़ा है मतलब क्या, तो अगर हम 1 से बड़ा मतलब सपोज मैं इसको 1.2 ले लूँ, पूरा का पूरा इतना 1.2, राइट, या फिर 1.5 लेके चलता हूँ। तो अगर सपोज मेरे पास गेन मार्जिन 1.5 है, तो क्या ना राइट 1.5, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा सर, ये 2/3 आ जाएगा, मतलब 0.6666 आ जाएगा। तो इसका मतलब गेन मार्जिन लीनियरली हमारे सर 1 से छोटू हो जाएगा। गेन मार्जिन लीनियरली अगर हम देखें तो 1 से छोटू हो जाएगा, जो कि हमारे पास स्टेबल सिस्टम में 1 से बड़ा हो रहा था। यस रेसिप्रोकल है, याद रखना ये रेसिप्रोकल है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब ये रेसिप्रोकल है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो गेन मार्जिन सर हमारे पास 1 से छोटू हो जाएगा सर, किसमें, लीनियर में। ओके बच्चा, यस लीनियर में। अगर आप इसका लॉग लोगे, लॉग 1 से छोटू नंबर अगर कोई भी लोगे, जैसे कि 20 लॉग टू द बेस 10, अगर सपोज आप 0.6666 लेते हो तो बेटा ये निगेटिव में आ जाएगा, चेक कर लेना, तो ये निगेटिव में आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं डीबी में चीज़ें लेता हूँ, डीबी में चीज़ें लेता हूँ तो वो हमारी निगेटिव में चली जाएंगी। यस अगर 1 से छोटा नंबर रहेगा, तो इसके ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ कि गेन मार्जिन इन डीबी वो हमारे पास सर निगेटिव होंगी, गेन मार्जिन इन डीबी हमारे लिए निगेटिव होंगी। तो बात समझ में आई? तो कंक्लूजन बेटा मैंने यहाँ पर बहुत प्यारा प्यारा कंक्लूजन निकाला है, और ये कंक्लूजन आपको याद रखना है। ओके, एग्जाम में ये कंक्लूजन आपके काम की चीज है। यस बच्चा, काम की चीज है ये मुझे ना स्टार्टिंग में जब मैं गेट का प्रिपरेशन करता था, तो ये चीज़ मुझे समझने में बहुत दिक्कत आती थी, कब कौन बड़ा कौन छोटा था। अब मैंने मेरा पूरा एक्सपीरियंस जोक दिया है आपके लिए,
तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये तो चीज़ समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि मैंने पूरी चीज़ आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। स्टार्टिंग में जब मैं नया नया था तो मुझे नहीं समझ में आता था, उनको कॉलेज लाइफ में तो मुझे कभी समझ में भी नहीं आया था ये सब चीज़ें। और जब मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था तब समझ में आई थी ये चीज़ें, और जब मैं पढ़ाने लगा देन उसके बाद तो पूरी चीज़ें क्लियर ही हो गई। तो याद रखना कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कब कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। अब मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आप ऑप्शन कैसे निगलेक्ट कर सकते हो। देखो, स्टेबल सिस्टम के लिए गेन मार्जिन पॉजिटिव है एंड फेज मार्जिन पॉजिटिव है। दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव देन स्टेबल, दोनों अगर जीरो जीरो देन मार्जिनली स्टेबल, दोनों अगर निगेटिव निगेटिव देन आपके पास अनस्टेबल। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है बेटा। हमारे पास सिस्टम तीन तरीके की हो सकती है, या तो स्टेबल, या तो मार्जिनली स्टेबल, या तो अनस्टेबल। हमारे पास इसके अलावा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास अगर मैं बात करूं तो फेज, अभी मैं यहाँ पर एक टेबल देता हूँ आप, ठीक है, आप आपके लिए मैं एक बेटा एक टेबल देता हूँ, काम की चीज़ है। यस, ठीक है बेटा, बहुत काम की चीज़ है, और इस टेबल को हम थोड़ा सा छोटू करेंगे। और ठीक है, तो हम इसके लिए थोड़ा सा छोटा टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ। ऐसा करेंगे क्या, तीन इसके ये रिप्लिका ले लेता हूँ मैं, चलो तीन रिप्लिका ले लेता हूँ, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है, फाइन। देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, देन सिस्टम 100% स्टेबल। गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, याद रखना बस ये डीबी की बात कर रहा हूँ, गेन मार्जिन की मैं डीबी की बात कर रहा हूँ, याद रखना गेन मार्जिन को मैं डीबी में बोल रहा हूँ। यस, या फिर डीबी में बोलो, या फिर चलो चलो डीबी में बोलो, इसको मैं डीबी में रखता हूँ क्योंकि ये डीबी से ज़्यादातर रिलेट करता है। यस, एंड अगर गेन मार्जिन एंड यहाँ पर फेज मार्जिन है, दोनों अगर जीरो जीरो रहे तो सिस्टम 100% आपकी मार्जिनली स्टेबल होगी। इसको मैं एम एस लिखता हूँ, मार्जिनली स्टेबल होगी। गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन अगर आपके पास नेगेटिव नेगेटिव है, देन 100% सिस्टम आपकी अनस्टेबल होगी। ओके, अनस्टेबल होगी। एंड अब मैं आपके लिए एक देता हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, और वो चीज़ ये है कि इसको मैं अभी कर लेता हूँ कॉपी, और इसको मैं अभी ले लेता हूँ यहाँ पर, कि सपोज कभी आपको ये चीज़ पूछी गई कि बताओ कि गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन या तो ये पॉजिटिव है, यस, और ये सपोज निगेटिव है, और और ये निगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है, देन सिस्टम, इस तरीके की चीज़ें बेसिकली बेटा नॉट पॉसिबल। एनपी लिखो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कभी ऐसी सिस्टम भी नहीं आएगी। तो ऑप्शन में कभी अगर आपको ऐसी चीज़ मिली ना कि गेन मार्जिन पॉजिटिव एंड फेज मार्जिन नेगेटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसी सिस्टम पॉसिबल भी नहीं, तो ऐसा ऑप्शन कभी आपका आंसर भी नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो आपके तीन ही आंसर हो सकते हैं, तो चार ऑप्शन अगर आएंगे तो पांच ऑप्शन में तो देखो बना भी सकता है, कोई कुछ भी बना सकता है। पांच ऑप्शन में क्या करेगा, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, ऐसे पांच ऑप्शन बना सकता है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे आपके कट जाएंगे, या तो आपकी सिस्टम स्टेबल हो सकती है, मार्जिनल स्टेबल हो सकती है, या तो अनस्टेबल हो सकती है। तो इस बात को थोड़ा समझ लेना। यस बच्चा, यस, ठीक है। लेट्स सी कि आपके पास नेक्स्ट इसके ऊपर मैंने चीज़ें क्या रखी है। ओके, अब ये बोडे प्लॉट से हम रिलेट करेंगे, और इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे, और इस क्वेश्चन को हम देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज मेरे पास बोडे प्लॉट कुछ इस तरीके से है। यस, कि मेरे पास जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है वो कुछ इस तरीके से है, थोड़ा ध्यान देना बस, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड प्लॉट है। एंड जो मेरा मेरा फेज प्लॉट है बेटा, वो सपोज कुछ, लेट मी यूज द गुड थिंग। ओके, फेज प्लॉट है वो मेरे पास कुछ
इस तरीके से। ओके, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन को आप देख के ही बता सकते हो। तो यहाँ पर सपोज जो मेरे पास मैं बात करूँ, यहाँ पर ये 0 dB लाइन है, राइट ना, 0 dB लाइन है। एंड सपोज मेरे पास जो फेज है वो 180 यहाँ पर कैसे आ जाएगा भाई, 180 यहाँ पर है, थोड़ा ध्यान देना। यस, -180, और यहाँ पर सपोज मेरे पास -100 डिग्री है। लिसन। यस। और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है बच्चा, इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली वो है सपोज मेरे पास 40 dB। अब देखो हम नीचे की दिशा में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -40 dB। यस। तो आपको बताना है कि वेदर दिस सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। यस, वेदर दिस सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। और याद रखना ये जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर डीबी में दिया गया, और ऑब्वियस सी बात है ये लॉग स्केल रहेगी, log टू द बेस 10 ओमेगा, राइट ना। और ये भी आपके पास क्या रहेगी बच्चा, log टू द बेस 10 ओमेगा, नॉन लीनियर स्केल होती है ना। तो आपको मैंने क्या बताया था कि ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है, और ये आपके पास बेटा फेज प्लॉट है, राइट ना। तो आपको फ्रीक्वेंसी भी से भी आप इसका आंसर ला सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी आंसर ला सकते हो। देखो जहां पर गेन, मैग्नीट्यूड को आप 2 मिनट के लिए गेन बोल दो, सो दैट आपको ये चीज समझने में आसान रहेगी। तो मैग्नीट्यूड के 2 मिनट के लिए आप गेन बोल दो, राइट। अब देखो जहां पर गेन क्रॉस होता है, लिसन केयरफुली, जहां पर गेन क्रॉस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे ना गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और जहां पर बेसिकली फेज 180 डिग्री को क्रॉस करता है, यस, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड भी करेंगे लगे तो, 180 डिग्री को बेसिकली आपके पास क्रॉस करता है लाइक दिस, लाइक दिस। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप देखो यहाँ पर लेस वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पर लेस वैल्यू रहेगी ओमेगा की, और इस दिशा में आपके पास मोर वैल्यू होती है, मतलब बढ़ती जाती है ना हमारी ओमेगा की वैल्यू। सपोज यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 × 10 मतलब 100 हो जाएगा, 10 × 10 10 × 10, या फिर आप 100 × 10 कर सकते हो, क्योंकि डिकेड में बात कर रहे हो तो 10 टाइम्स हो जाती है सपोज ऐसी फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल। तो उस हिसाब से आप क्या बोलोगे सर, लेफ्ट हैंड साइड में लेस फ्रीक्वेंसी रहेगी, राइट हैंड साइड में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हो सर, ये हमारे पास गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी सर छोटी है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से। तो हम इस पहले ही कंक्लूजन से बोल सकते हैं कि ये सिस्टम हमारे पास कैसी है सर, यस, पहले ही इसमें हम बोल सकते हैं ये सिस्टम हमारे पास सर 100% स्टेबल सिस्टम है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 100% स्टेबल है, तो आप पहले ही बोल दिया। बट फिर भी आप ना गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हो। तो आप कैसे चेक करोगे, तो आप ऐसे चेक करोगे, देखो अगर आपको फेज एंगल चाहिए, सपोज फेज मार्जिन निकालनी है, पीएम निकालना, तो पीएम अगर आप देखोगे तो पीएम कैसे निकालोगे, देखो 180 180 डिग्री है, प्लस आप क्या करते हो फेज एंगल निकालते हो। देखो पीएम का यही फॉर्मूला है ना, मैं आपको समझा भी देता हूँ, टाइम लगेगा आई नो। पीएम का क्या फॉर्मूला है बच्चा, पीएम इज नथिंग बट 180, जो भी सिस्टम का फेज एंगल है एट ओमेगा इज इक्वल टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर जो भी उसका एंगल है वो पुट कर दो। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर -100 डिग्री का। तो आप बस यहाँ पर पुट कर दो, तो आप क्या बोलोगे 180 प्लस -100 कर दोगे, तो आप क्या बोलोगे सर ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव में आए ना, फेज मार्जिन कितना बेटा आपके पास आया, तो आप बोलोगे सर ये 180 डिग्री आया। गेटिंग माई पॉइंट, कितना डिग्री बिना मिला बेटा आपके पास, 180 डिग्री मिला। तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा पीछे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे हटानी है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो ये हमारे पास फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, चलो आपके लिए लिख के भी देता हूँ, 180 प्लस -100, तो अगर आप देखोगे तो ये 80 डिग्री बनेगा, जो कि आप बोल रहे हो सर ये पॉजिटिव में, तो ठीक है। तो ये हमारे पास फेस इज 180 डिग्री मिला, जो कि हम बोल सकते हैं पॉजिटिव में। तो मतलब हम फेज को और 80 डिग्री बढ़ा सकते हैं सर, फेज को हम और 80 डिग्री बढ़ा सकते हैं सर, मतलब फेज को बढ़ाने का मतलब हम इस फेज को नीचे ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं सर, क्योंकि अभी हम 100 पे हैं, 180 जाने के लिए हमें प्लस 180 डिग्री में इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब तो समझे एटलीस्ट,
नीचे लाने के लिए हमें 100 में -100 में सर, और हमें सर 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, सो दैट हम 180 मतलब 100 में 180 डिग्री पर आ सकते। तो हम बोल सकते कि फेज मार्जिन इज 180 डिग्री की है। गेटिंग माई पॉइंट। अब अगर मैं गेन मार्जिन की बात करूंगा बेटा, गेन मार्जिन की, तो गेन मार्जिन आप कैसे निकालोगे? तो व्हाट इज द गेन मार्जिन का फॉर्मूला, राइट, इन डीबी, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें डीबी में दी गई है। तो 20 लॉग टू द बेस जो भी आपके पास चीज़ें हैं यहाँ पर, तो कितनी है आपके पास, जो चीज़ आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये माइनस में है, देख सकते हो माइनस में, देखो ये माइनस में है, तो माइनस की वजह से हम -20 तो पावर ले लेते हैं ना गेन यहाँ पर। 1/g/g ऑफ j ओमेगा होता है हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये रेसिप्रोकल में वन माइनस ऑफ दिस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब गेन मार्जिन आपके पास ये जो चीज़ बनी है तो ये हमारे पास पॉजिटिव में चली जाएगी। अरे हाँ या ना? यस। तो ये हमारे पास चीज़ पॉजिटिव में चली जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ जो गेन मार्जिन रहेगी वो सर हमारे लिए पॉजिटिव में चली जाएगी। गेटिंग? अरे हाँ या ना? इस चीज़ को आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हो, जिसको मैं अभी बताता हूँ, जिसको मैं बेटा अभी निकालता हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हो। यस। तो गेन मार्जिन अगर आप देखोगे, सो +20 log टू द बेस 10 1/g/h ओमेगा कौन से फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, इसको निकालोगे तो ये +40 डिग्री आ जाएगा, राइट ना? डिग्री नहीं, डीबी आ जाएगा, आई एम सॉरी। यस। तो आप तीसरी चीज़ क्या बोल सकते हो सर, जो गेन मार्जिन मिला है सर इन डीबी, सर वो हमारे लिए +40 डीबी मिल रहा है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव में मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर, दोनों पॉजिटिव में है, इसका मतलब सिस्टम स्टेबल है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी बस चेक करना रहता है, तो मैंने वैसे तो फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता था, बट यहाँ पर मैंने गेन मार्जिन कैसे निकाली ये भी चीज़ बता दी, एंड फेज मार्जिन कैसे निकाली ये भी चीज़ बता दी। अब गेन मार्जिन फेज मार्जिन निकालने के लिए और एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि जहाँ पर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ना, उसके हिसाब से फेज देखना, वो 180 से कितना कितने का बेसिकली डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच का पॉजिटिव में डिफरेंस देखना। अभी निगेटिव में रहेगा तो पॉजिटिव का डिफरेंस देखना है। तो आप देखोगे सर वहाँ पर 180, सपोज साइन को छोड़ दो तो 180 है, यहाँ पर 100 है, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर 80 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस है सर। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपके पास 80 का ही डिफरेंस आ जाएगा ना, देखो 80 का फेज डिफरेंस है। और जब आपके पास गेन फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली, उस समय अगर आप मॉड देखोगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन लेना, इसका अपोजिट डायरेक्शन लेना, तो यहाँ पर देख सकते हो कि -40 है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन कितना आ जाएगा, +40 डीबी का आ जाएगा। तो आपको निगेटिव साइन लगाकर आपको ये दोनों की दोनों चीज़ें सीधा सीधा पोलर प्लॉट से मिल जाती है। तो 180 डिग्री एंड ये कहाँ, सॉरी 80 डिग्री एंड हम 40 डिग्री आप सीधा सीधा बोल सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। यस, अलग से करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा। यस, सीधा सीधा एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो आपको यहाँ पर चीज़ मिलेगी, इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो बेटा आपको यहाँ पर चीज़ मिलेगी, दैट इज़ नथिंग बट योर गेन मार्जिन। अब ये डीबी में है तो इसको भी हम डीबी में ही लिखेंगे। और इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो आपको यहाँ पर चीज़ मिलेंगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ओके, तो इसको हम बोलेंगे फेज मार्जिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट स्लाइड पर है क्या। तो ये बेसिकली लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो था वो स्टेबल था, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बोली थी। अब फ्रीक्वेंसी भी इससे भी बोल सकते हो, इससे भी बोल सकते हो। अब मैं दूसरी चीज़ लेता हूँ और दूसरा ग्राफ लेता हूँ। अब यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी टाइम हो चुका है बहुत सारा, और चीज़ें समझ में भी आ जाएंगे, आई नो। तो सपोज मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से है, सपोज मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ओके, ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरीके से है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लॉट है, मैग्नीट्यूड प्लॉट है जो हम डीबी में बोल सकते हैं। यस बेटा, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है। अब ध्यान से देखना, ये सपोज हमारे पास 0 dB लाइन है। अब ये मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो जाए, इससे हमें कुछ लेना देना है। यस, तो मैग्नीट्यूड जहां पर बेसिकली क्रॉस करेगा 0 dB लाइन को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ना, राइट। ये तो बात क्लियर है कि दिस इज माई गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब सपोज मेरे पास एक फेज प्लॉट है,
अब वो फेज प्लॉट मेरे पास कुछ इस तरीके से है। ओके, कुछ इस तरीके से, थोड़ा ध्यान से देखना। अब मेरे पास यहाँ पर ये जो फेज है, बेसिकली ये फेज प्लॉट है, फेज प्लॉट है। यस, मैग्नीट्यूड को हम गेन बोलते हैं ना, मैग्नीट्यूड को आप 2 मिनट के लिए गेन बोल दो, ये चीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि गेन क्रॉस हो रहा है यार, यहाँ पर फेस क्रॉस हो रहा है। तो फेस क्रॉस हो रहा है, तो जहाँ पर फेस क्रॉस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैन वी से दिस इज माई फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो आप बोलोगे सर अगर हम देखें तो ये लॉग स्केल है, लॉग टू द बेस 10 ओमेगा, और ये भी हमारे लिए लॉग ही स्केल है, तो लॉग टू द बेस ओमेगा। तो दोनों सर फेज प्लॉट भी मैग्नीट्यूड प्लॉट भी सर दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पर ही सर क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम देखें बेसिकली, तो हम यहाँ पर कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं कि सर हमारी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है सर। तो इस सिस्टम से, हाँ, इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, अभी अभी हमने जो कंक्लूजन निकाला था, ये सिस्टम हमारी मार्जिनली स्टेबल रहेगी, मार्जिनली स्टेबल रहेगी। अब हम ना फेज एंगल भी देख लेते हैं, देखो फेज एंगल भी देख लेते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका फेज एंगल देखो सीधा सीधा 180 पर पहुंच चुका है। 180 नहीं समझा होगा तो यहाँ पर 180 डिग्री मैं लिख के देता हूँ, -180। तो सीधा सीधा -180 डिग्री पर आप हो, तो आपके पास फेज ऐड करने के लिए भी कोई भी मार्जिन नहीं बची है, ऐसा समझ लो। तो आप क्या बोलोगे सर, फेज मार्जिन हमारे लिए 0 डिग्री की है। और अगर सर सपोज आप गेन की बात करते हैं, देखो गेन जहाँ पर क्रॉस हुआ है बेसिकली, यस, जब हमारे पास गेन है तो उस समय गेन की वैल्यू देख सकते हो 0 dB है। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, तीसरी चीज हम ये बोल सकते हैं 0 dB पर देखो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम गेन देखें तो 0 dB पर है, गेन देखें तो 0 dB पर है। तो हम क्या बोलेंगे, गेन मार्जिन इन डीबी बेसिकली वो हमारे लिए 0 dB पर है। ओके, तो यहाँ से भी हम क्या बोल सकते हैं सर, दोनों के दोनों जीरो, मतलब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल। ओके, बात समझ में आई, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट केस देख लेते हैं इसकी, बेसिकली ये स्लाइड का लास्ट सीन ये नहीं रहेगा, बट लास्ट केस देख लेते हैं जिसमें हमें फिर से स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, सपोज मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से, यस, ग्राफ सपोज मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, ओके, ग्राफ बनाया हमने कुछ इस तरीके से, ओके फाइन, ग्राफ हमने बनाया कुछ इस तरीके से। और उसके बाद सपोज मैं फेस की बात कर रहा हूँ, तो फेस हमारा सपोज कुछ इस तरीके से, रेड रेड कलर आई एम यूजिंग फॉर द फेस एंड ब्लू कलर आई एम यूजिंग फॉर, एक सेकेंड, हमारा फेस कुछ इस तरीके से जा रहा है। ओके बेटा, ओके। अब इसकी वैल्यू हम रैंडमली सपोज ले लेते हैं, दिस इज माई 0 dB, रैंडम क्या भाई, ये 0 dB लाइन ही होती है, और इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 40 dB है। अब ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है तो ये dB में है, और इसको हम मैग्नीट्यूड प्लॉट ही बोलेंगे, मैग्नीट्यूड प्लॉट ही बोलेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है। और नीचे का कौन सा रहेगा रे बच्चा, तो ये फेज प्लॉट रहेगा। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट्स को ही हम क्या बोलते हैं, गेन बोल देते हैं 2 मिनट के लिए, सो दैट ये चीज़ समझने में आसानी रहेगी। तो क्या नहीं से दिस इज माई गेन प्लॉट, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखो, जहां पर बेसिकली गेन 0 dB लाइन को क्रॉस करता है तो यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और जहां पर फेज बेसिकली -180 डिग्री को क्रॉस करता है तो यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेस को क्रॉस कर रहा है ना, वो 180 डिग्री फेस को क्रॉस कर रहा है, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यस, अब यहाँ पर जो एंगल है सपोज यहाँ पर है -100 dB, और यहाँ पर सपोज मैं बात कर रहा हूँ इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो हमारे लिए -200 डिग्री है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ कि मैंने आपको बोला था कि आपको कंपेयर करना है कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी कौन सी फ्रीक्वेंसी छोटी, तो ये log टू द बेस 10 ओमेगा वाली स्केल है, और ये भी आपके पास log टू द बेस 10 ओमेगा वाली स्केल है। तो आप देख के बोल सकते हो सर ये छोटी है और ये बड़ी है, क्योंकि हम छोटी से बड़ी इस तरीके से जाते हैं ना, यहाँ पर लो और यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी। तो लो पर पहले कौन बन रहा है सर, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, देन हाई पर ये चीज़ मिल रही है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि सर ओमेगा फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बेसिकली सर ये छोटू हो जाएगी ओमेगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से।
अगर ऐसी चीज़ होती है तो ये सिस्टम कैसे कहलाती है? अनस्टेबल सिस्टम। सिस्टम कहलाती है अनस्टेबल सिस्टम। तो बात क्लियर है। दूसरी चीज़ अगर मैं बता दूं कि हम फेज देखेंगे बेटा, फेज मार्जिन देखेंगे। तो फेज मार्जिन किसके करस्पॉन्डिंग देखी जाती है? गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है? देखो यहाँ पर। इसके करस्पॉन्डिंगली फेज मार्जिन यहाँ पर रहेगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग फेज मार्जिन यहाँ पर रहेगी। तो मुझे बताओ फेज मार्जिन अभी आप देख रहे हो तो 180 और 200 में कितने का अंतर है? यस, 180 और 200 में कितने डिग्री का अंतर है? यस, तो 180 माइनस 200 करोगे तो ये 20 डिग्री का अंतर है। अब देखो, ध्यान से देखना, कितने डिग्री का अंतर है बेटा? 200 में 20 डिग्री का अंतर है, तो ये -20 डिग्री में लिख सकता हूँ, राइट? -20 डिग्री आपको लेना पड़ेगा ना, तो ये इसका अंतर कितना रहेगा? -20 डिग्री, आई एम सॉरी, 100, ये -20 डिग्री, राइट? अब अगर सपोज आप फेज की बात करोगे तो फेज देखो, फेज हम इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग फेज देख सकते हो आप, 40 डिग्री, और मैंने बोला था साइन को पलट देना है। तो आप बोलोगे फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, आई एम सॉरी, नॉट अ फेज, गेन मार्जिन अगर हम देखेंगे तो गेन की वैल्यू कितनी है? गेन मार्जिन अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा आप इसको गेन मार्जिन बोल सकते हो बेटा। गेन मार्जिन इतनी होती है। यस, गेन मार्जिन इतनी होती है। ओके, अभी देखो आपको ये प्लस है कि माइनस है कैसे निकालना है, आसान सी बात है। अब कोई किसी किसी को लग रहा है, उससे पहले तो हम गेन मार्जिन लिख लेते थे, तो मैंने बोला था नेगेटिव ऑफ लिखना है, दैट इज 40 dB, सीधा लिख सकते हैं। दोनों नेगेटिव है तो हम अनस्टेबल बोल सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट आया होगा, सर ये -20 dB कैसे? देखो कुछ नहीं करना बेटा, जो फाइनल वैल्यू होती है ना, एक्चुअल में जो फाइनल वैल्यू है उसकी, ये वाली फाइनल वैल्यू उसकी इनिशियल वैल्यू से माइनस कर दो। फाइनल वैल्यू कितनी है? सो 200, और इनिशियल वैल्यू कितनी है सर आपके पास? 180, राइट? तो कितना बोलोगे आप? सर ये हमारे पास 20 डिग्री माइनस में आ जाएगा। यस, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ना बेटा, ऐसे भी बोल सकते हो, जो कि हमें बोला था कि व्हाट इज द फेज मार्जिन फॉर्मूला? सर 180 प्लस फेज एंगल, और कौन सी डिग्री पर? सर ओमेगा इज इक्वल टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर, राइट ना? तो आप देख सकते हो कि 180 गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर फेज एंगल -200 डिग्री का है, तो आप -200 डिग्री करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 200 -20 डिग्री। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ है। तो इसको अच्छे से लिख के मैं ऐसे रख देता हूँ सो दैट आपको भी एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो 180 प्लस -200 करोगे तो ये आ जाएगा -20 डिग्री। तो ये फेज मार्जिन बना, तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं चेक करना चाहूँ तो इन सभी चीज़ों को बेटा मैंने इस सेम स्लाइड पर रखा हुआ है कि कौन पॉजिटिव, कौन निगेटिव, कौन निगेटिव, कौन पॉजिटिव, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। यस, स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है, राइट ना? यस, ये सब चीज़ें आप बेटा देख सकते हो, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो स्टेबल में यस, स्टेबल में अगर ये पूरे की पूरी चीज़ें अगर आप कंपेयर करोगे तो आपकी फाइनली मैंने वहाँ पर कंक्लूजन करा दी। यस, एक सेकेंड। यस, ये देखो, स्टेबल, स्टेबल के लिए ये हमने देखा, अनस्टेबल के लिए ये देखा, एंड मार्जिनल के लिए ये देखा। तो ये कंक्लूजन हम निकाल चुके, तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास ये एक चीज़ आ जाती है, और वो चीज़ ये है, लेट मी चेक कि कितना टाइम हुआ है, नहीं तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। नहीं, 2 घंटे का ठीक है। ओके बेटा, पेशेंस रखो, 2 घंटे का ठीक है, 2 घंटे का हो ही जाएगा। अब सपोज मेरे पास इस तरीके का रूट लो का आपका बोर्डे प्लॉट है, जिसमें आपके पास थोड़ा ध्यान देना कि बोर्डे प्लॉट हमारा कुछ इस तरीके से सपोज, ओके, लेट मी यूज द, ठीक है यही कलर यूज कर लेते हैं। एंड जो फेज प्लॉट है, फेज प्लॉट को हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। तो फेज प्लॉट को हम, ये फेज प्लॉट है सपोज, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ सो दैट कोई दिक्कत ना हो। तो ये फेज प्लॉट है सपोज, एंड ऊपर वाला बोर्डे प्लॉट है। ओके, ओके बच्चा, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटू करके, ऐसा करके ऐसी लाइन निकाल लेता हूँ। तो इसमें 3 केसेस देखना है, क्योंकि ये सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है आपको समझाने के लिए मैं कुछ चीज़ें लिखा हूँ। तो ये 0 dB हो जाएगा। यस, अब यहाँ पर गेन क्रॉस हो रहा है 0 dB लाइन पर, तो इसका क्या मतलब रहेगा? तो दिस इज अ गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, राइट? अब ये एंगल मैंने ले लिया सपोज
-90 डिग्री सॉरी। तो ये एंगल मैंने ले लिया -90 डिग्री। तो इसका मतलब जो ये नीचे वाला जो प्लॉट है, दिस इज नथिंग बट माय फेज प्लॉट, राइट। ऊपर वाला जो प्लॉट है, दिस इज नथिंग माय डीबी प्लॉट, मतलब मैग्नीट्यूड प्लॉट। यस। अब ध्यान से देखोगे तो इसकी जो लाइन है, एक्चुअल में 180 की लाइन मैं यहाँ पर खींचता हूँ समझाने के लिए बस। 180 की सपोज लाइन हमारे पास यहाँ -180 की, तो -180 डिग्री की यहाँ पर है। तो मुझे एक चीज़ बताना कि आप भी आपके पास अभी आपके पास जो ओमेगा पीसी है, ओमेगा जीसी है सॉरी, तो वो आपको मिल रहा है, वो एक फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर मिल जाएगा। फाइनाइट मतलब एक्चुअल में इसकी वैल्यू मिल जाएगी, फाइनाइट कुछ ना कुछ तो वैल्यू इसकी मिल जाएगी। फाइनाइट लिखना है बच्चा, क्या ही लिख रहा हूँ मैं, फाइनाइट। इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपको मिल जाएगी बेटा। बट उसके बाद अगर आप देख लेते हो, ये जो फेज प्लॉट है वो कभी भी 180 डिग्री पर क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वो 90 डिग्री को लेके चल रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो फेज प्लॉट है कभी भी 180 डिग्री पर क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हमारे लिए ओमेगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिलेगी क्या? आप बोलोगे नहीं सर, फिजिकली तो कभी पॉसिबल नहीं है। लिसन केयरफुली कि सर हमारे पास ना इस केस में ओमेगा फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम क्या करें? ये पॉसिबल ही नहीं सर, इसको टच कर सकता है, बट अब हमें सर एनालिसिस तो करना है सिस्टम का। सिस्टम का एनालिसिस तो करना है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। ये हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे सर? तो इसको हम ऐसा समझ ले कि सर ये कभी ना कभी, कभी ना कभी ये सर टच करेगा, कभी ना कभी। अब हमें नहीं पता कब टच करेगा, बट कभी ना कभी मतलब हो सकता है कि एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फानाइट पर कभी ना कभी टच करेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब मैं अगर इसको आइडियल नहीं बट एक ऐसा बता दूं कि ओमेगा फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यह हमारे पास इन्फानाइट वाले फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है क्रॉस कर दें, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल ही नहीं कि वो 180 डिग्री के लिए क्रॉस करें, तो उसके लिए वो फ्रीक्वेंसी हम कंसिडर कर लेंगे जो इन्फानाइट है। मतलब जिसका कुछ भी नहीं होता उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, मतलब ऊपर होती है। जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है, ऐसा समझ लो। भगवान मतलब इन्फिनिटी इस फ्रीक्वेंसी के लिए भगवान है, जो कि 180 को क्रॉस नहीं कर रहा। तो हम हाइपोथेटिकली ऐसा अज्यूम कर लेते कि यार इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी पर ये क्रॉस कर लेगा। तो मुझे बताओ कि ये फाइनाइट मतलब सपोज 10 हो सकता है 100 है, तो इस हिसाब से कौन छोटा कौन बड़ा, ये अज्यूम किया मैंने कि सपोज ये 100 है। फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी मैंने 100 अज्यूम कर ली। ये तो जस्ट माय अजम्पशन, अजम्पशन। तो इस हिसाब से आप क्या बोल सकते हो सर, ये सिस्टम जो है, ये सर ये जो सिस्टम है इसमें गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ये छोटू हो जाएगी फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से। तो हम क्या बोल सकते हैं सिस्टम कैसी है? तो आप बोलोगे सर सिस्टम स्टेबल है सर। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी छोटी है, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी सिस्टम स्टेबल है, मतलब इस तरीके की सिस्टम स्टेबल रहेगी। अब इसमें मैं ना बहुत सारी वैरायटीज लेके आऊँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप क्या बोलोगे सिस्टम स्टेबल है सर, 100% स्टेबल है, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल था ये किसका, बेसिकली बोडे प्लॉट और एंगल है। तो ये बेसिकली आपने अगर कभी लाइफ में ये चीज़ देखी होगी, यू ऑफ टी। यस। तो इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो बेटा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यू ऑफ एस आता है जिसे हम 1/s भी बोलते हैं। तो इसका अगर मॉड ये सब चीज़ें लोगे, यस, तो इसका अगर आप मॉड लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, तो 1/j ओमेगा का मॉड लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, राइट। एंड अगर सपोज आप, यस, अब ये एक वन पोल एट ओरिजिन है, तो ये कितने डिब्बी से है, वो है -120 डिब्बी पर डिकेड से आपके पास आ जाएगा ना बेटा। ये सब चीज़ आपको तो क्या ही बताना, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। यस। और इसका अगर आप एंगल लोगे, तो एंगल अगर फेज लोगे तो आप क्या बोलोगे सर, tan इनवर्स ऑफ, सर tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई tan इनवर्स ऑफ कितना करोगे बेटा, ओमेगा डिवाइड बाई 0, तो 90 आ जाएगा। तो ये tan इनवर्स ऑफ इन्फानाइट, ये जीरो का तो जीरो ही रहेगा, तो ये हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा ना, तो जो कि आप देख पा रहे हो। यस। तो इसका मतलब ये बेसिकली यू ऑफ टी का, ये जो है ना, ये बेसिकली यू ऑफ टी का है सपोज। यस। तो ये सिस्टम तो स्टेबल ही है ना। यस। यू ऑफ टी अगर आप देखोगे कभी, अगर कंट्रोल सिस्टम्स अगर आपने देखा होगा, तो कंट्रोल सिस्टम यू ऑफ टी मतलब लाइक दिस, राइट, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो ये तो स्टेबल सिस्टम है ना, तो ये हमने यहाँ पर बेसिकली बोल दिया। तो ये बेसिकली यू ऑफ टी वाला सिग्नल है। अब अगर मैं आगे जाता हूँ, आगे वाले केस में है क्या, आगे वाले जिसमें बेटा
वैसे ही चीज़ है जैसा अभी हमने ली है कि इसमें आपके पास बोडे प्लॉट, सॉरी नॉट अ बोडे, यस मैग्नीट्यूड का बोडे प्लॉट कुछ इस तरीके से। आप ध्यान से देखना इसमें और उसमें क्या अंतर है। बट इसमें जो मैग्नीट्यूड जा रहा है, सॉरी फेज एंगल प्लॉट जा रहा है, वो सीधा 180 डिग्री से जा रहा है, ध्यान से देखना। तो हाँ यहाँ पर क्रॉस हो रहा है भाई 0 dB लाइन, क्योंकि ये मेरे पास 0 dB लाइन है और ये हम मैग्नीट्यूड प्लॉट है तो ये dB लाइन है। तो यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेंगी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और 180 डिग्री अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 180 डिग्री पर लॉक क्रॉस भी उसी सेम फ्रीक्वेंसी पर कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, ओमेगा फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी भी यही है। तो हम क्या बोल देंगे, अब इसके लिए तो बहुत आसान है बच्चा, इसके लिए तो बहुत आसान है सर, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमें दिख रहा है तो इसका मतलब सर ये सिस्टम तो सर बिना कोई कंक्लूजन हम बोल सकते हैं सर, इसके लिए देखो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी 180 को क्रॉस ही कर रहा है और वही फ्रीक्वेंसी हमारे फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के भी बराबर आ रहा है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी हम इक्वल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होंगी सर, मार्जिनली स्टेबल रहेंगी, तो इसमें कोई भी दुविधा नहीं होगी। अब दुविधा आएगी इस वाले केस में जिसमें अभी आपको देखना है। सपोज हमारे पास ऐसा ही बोडे प्लॉट है, यस हर एक क्वेश्चन के पीछे इंपॉर्टेंस है एंड थोड़ी कुछ लॉजिक है, तो इसलिए मैंने चीज़ें रखी है। और सपोज हमारा फेज कुछ यहाँ पर जा रहा है, ध्यान से देखना। अब ये जो फेज है मेरा एक्चुअल में देखा जाए तो सपोज ये -270 डिग्री पर है और यहाँ पर एक्चुअली हमारी 180 डिग्री वाली लाइन है। अब मुझे बताओ फिर से आप -270 डिग्री पर आप लाई कर रहे हो क्या, नहीं नहीं कर रहे ना, यस। ये आपके पास -70 डिग्री, सॉरी -180, एक सेकेंड उससे पहले ही इस बात को हम समझ लेते हैं कि सपोज यहाँ पर 0 dB है तो 0 dB के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी, क्या ना से दिस इज अ गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, यस। और यहाँ पर क्या आपके पास फेज कभी 180 डिग्री को क्रॉस कर पाएगा, नॉट पॉसिबल ना, यस नॉट पॉसिबल। तो बेटा इसके लिए मैंने एक बुक पढ़ा था दैट इज नाइस का, जो आपने बुक पढ़ा होगा, यस। तो इसके लिए जो मैंने बुक पढ़ा था इंजीनियरिंग में, तो इस ऐसे सिस्टम के लिए जब अपना 180 डिग्री से बड़ा वाला अगर आपको फेज मिल जाता है तो ऐसे केस में आपके पास जो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी अब लेनी होती है, अब आप नीचे आ चुके ना 180 डिग्री से नीचे, तो आप फिर से इसको ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पर इन्फानाइट मत कंसिडर कर लेना फिर से, जब आप 180 डिग्री पर अगर पहुंच जाओगे तो दिस इज एक्चुअली ऐसी कोई भी फ्रीक्वेंसी आपके पास एग्जिस्ट, ये आपके पास फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी नॉट एग्जिस्ट रहेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, नॉट एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको कम से कम लिया जाता है। अब कम से कम मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आप एक एनालिसिस पर्पज के लिए 0 डिग्री ले सकते हो। अब अगर आप देखोगे कि ये 0 डिग्री और इसकी कुछ ना कुछ तो फाइनाइट वैल्यू रहेगी, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यस। तो बेटा इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, ये सिस्टम कैसी, ये सिस्टम हो जाएगी अनस्टेबल, सिस्टम कैसी हो जाएगी बेटा, अनस्टेबल एक सिस्टम हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, सभी को बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, सभी को बात समझ में आनी चाहिए, यस यस बेटा, यस ठीक है। अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन के ऊपर और ये लास्ट स्लाइड है हमारे सेशन की। तो यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पर कंक्लूजन में रखी हुई थी, कंक्लूजन को अपना जब स्क्रॉल करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले डायग्राम के हिसाब से ये कंक्लूजन है, व्हेन द ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट्स मेंटेन द लेस निगेटिव देन 180 डिग्री, जब हमारे पास 180 डिग्री से लेस निगेटिव पर आप अगर आपके पास क्या बोलोगे आप, ट्रांसफर फंक्शन का प्लॉट रहेगा, at all frequencies the system is stable because the omega pc is less than omega gc। आप अगर 180 डिग्री से अगर आपका छोटू एंगल है, 180 डिग्री से अगर आपका छोटू एंगल है, जो कि हमने देखा था कि कौन सा था हमारे पास लेस निगेटिव, मतलब 90 डिग्री जब हमने लिया था तब हमें ये सिस्टम स्टेबल मिली थी यू ऑफ टी वाला, अगर आपको याद आया होगा तो, राइट ना। तो इसको अच्छे से फिर से एक बार पढ़ लेना कि वेन एवर द ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट मेंटेन द लेस निगेटिव देन 180 डिग्री,
निगेटिव 180 डिग्री, क्योंकि निगेटिव आपने बोला है तो उससे छोटा वाला -90 डिग्री। एट ऑल फ्रीक्वेंसी सिस्टम इज स्टेबल, देन फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो जाए सिस्टम आपकी स्टेबल रहेंगी। यस। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक्चुअली ओमेगा पी सी नॉट एग्जिस्ट होता है वहां पर भी, बट फॉर द एनालिसिस वी विल टेक द इन्फिनिटी फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसकी वैल्यू इन्फानाइट कंसिडर कर लेते हैं। मैंने बोला था ना, जिसका कोई नहीं होता जिसका भगवान होता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। यस। अब हम क्या कर लेंगे बच्चा, नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। यस। अब लेस देन मतलब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, चलो। लेस देन मतलब आपको बस आपको समझाने के लिए कि ये केस नंबर 1 है। यस। तो हमने केस नंबर 1 के लिए कितना लिया था, 90 डिग्री लिया था, राइट। अब ये जो केस नंबर 2 है, तो इसमें मैंने बोला था वेन एवर द प्लॉट मेंटेन द 180 डिग्री एट ऑल फ्रीक्वेंसीज द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। अब ये चीज बताने जैसा कुछ भी नहीं था, ये तो हमने देखा था। मेंटेन 180 डिग्री, यस ये डिग्री है याद रखना, ये डिग्री है याद रखना। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, वेन एवर द ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट मेंटेन द मोर निगेटिव का मतलब आपके पास +90 डिग्री। मोर निगेटिव का मतलब +90 डिग्री, नॉट सॉरी नॉट +90 डिग्री, मोर निगेटिव बोला हाँ? याद रखना, मोर अगर बोलता तो वो अलग चीज़ है, बट निगेटिव लगाया इसलिए 270 डिग्री आपके पास बढ़ा रहेगा। अब बच्चा बोलेंगे सर हमें पता है सर -270 डिग्री इज टू देन सर 180 डिग्री, सॉरी 180 -180 डिग्री बेटा, बट मोर निगेटिव वर्ड यूज किया ना उसने, निगेटिव, तो इसलिए ये छोटी हो जाएगी चीज़ें, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि मोर निगेटिव बोला है। यस। तो इसीलिए ये चीज़ है, एक्चुअल में नंबर नहीं कंपेयर करना है, तो उस समय हमारे पास सिस्टम अनस्टेबल होती है। केस नंबर 3 वाला केस है, यहाँ पर हम ओमेगा पी सी को हम 0 कंसिडर कर लेते हैं फॉर द एनालिसिस। यहाँ पर मुझे फुल स्टॉप ये स्पेस देना चाहिए था, बट नहीं दिया तो ठीक है। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट रहा। तो यहाँ से बेसिकली मैं आपको बताता बेटा, ये सब चीज़ें मैंने कवर अप करा दी, और बॉडी प्लाट आपका 100% कवर अप हो चुका है। जो भी चीज़ें होती, थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने कल लाइव में पढ़ाई थी, और इस तरीके से बॉडी प्लाट आपका 100% मैंने कवर अप करा दिया है। बस बाकी चीज़ें रही है इसके न्यूमेरिकल, या फिर मैं बोलूँगा एमसीक्यूज, जिसको मैं आने वाले अपकमिंग सेशन में इसके एमसीक्यूज ये क्या तो 2 सेशन में कवर अप करा दूंगा, सो दैट अगर बॉडी प्लॉट से कोई क्वेश्चन आता है ना तो आपका छूटेगा नहीं, इस बात की मैं पक्का गारंटी लेता हूँ। यस बेटा। यस। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो वो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो, सो दैट आप भी हमसे बने रहें, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपको पसंद भी आ रही है और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ भी रहे। तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो, जो कि आपके लिए मैंडेटरी है, ये क्लास की फीस है। कमेंट तो बिल्कुल करना है बेटा, क्योंकि कमेंट इज द ओनली वे, या फिर दिस ओनली थिंग जिससे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ आपसे, सो दैट मुझे समझ में आता है कि इस सेशन में आपको कहीं पर प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर ये सेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इसलिए कमेंट मैंडेटरी, तो आप कमेंट बिल्कुल करो, चाहे आप लाइक ना करो, बट मैं आपसे बोलता हूँ कि बेटा आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हो। और जिनको लगता है कि ये सेशन बहुत अच्छे हैं तो आप आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, सो दैट दे कैन आल्सो टेक द बेनिफिट। एंड जिनको चाहिए इस सेशन के पीडीएफ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो वैसे तो आपकी एग्जाम बहुत दूरी पर है, बट मेरी तरफ से तो आपको हमेशा गुड विशेष होता है। और सेशन को हम एंड करेंगे एक पॉजिटिव लाइन के साथ, और वो है जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो, आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी जो सक्सेस स्टोरी ऐसे बनाओ ना कि सामने वाला रोए आपकी सक्सेस स्टोरी को सुन के, तो ऐसी सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए। अब क्या ही बोल दोगे उनको कि मैंने एग्जाम दी और मेरा सिलेक्शन हो गया, इस तरीके की सक्सेस स्टोरी का क्या ही मतलब। यस। अभी आप जो फेस कर रहे हो ना कि सर एग्जाम पोस्टपोन हो रही है, ये सब चीजें वट एवर, तो दैट इज नथिंग बट यूर संघर्ष। यस। वो सब चीजें आपका एक संघर्ष ही है। तो इस संघर्ष, जीवन में जितना संघर्ष आएगा ना बेटा, तो आपकी जो जीत है, मतलब सक्सेस जो मिलेगा आपको महाट्रांसको में, वो उतना ही शानदार रहेगा। तो इसका मतलब समझ में आता है। देखो, किसी किसी को चीज, लोगों को ना बहुत जल्दी कुछ चीजें मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा टाइम लूंगा, अगर सपोज आपने देखा होगा कि एक गरीब को सपोज आप 5 रुपए का बिस्किट दे दो, पार्ले बिस्किट देना, 5 रुपीज का पार्ले बिस्किट देना, और उसके चेहरे की स्माइल देखना आपने, ओके। यस। ये बहुत ज्यादा स्माइल करता है। बट अगर आपने सपोज, अगर कोई अच्छे खासी फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो उसको 50 रुपए का सपोज आप कुछ भी, मतलब एक चॉकलेट दे दो, कुछ एक अच्छा सपोज आइसक्रीम दे दो, फिर भी वो सैड ही रहेगा, राइट ना। फिर भी वो सैड ही रहेगा, क्योंकि वो जो बच्चा स्माइल कर रहा है 5 रुपए के बिस्किट से, क्योंकि उसको पता है कि भाई संघर्ष क्या होता है। बट जिसको पता नहीं होता संघर्ष, उसको
कुछ मतलब नहीं होता, उसके पास सब कुछ होके भी कुछ मतलब नहीं होता। तो याद रखना कि यहाँ पर उस लाइन का मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आपके लाइफ में कठिन परिस्थितियां आएंगी या फिर जितना आप संघर्ष करोगे, उतना ही आप एंजॉय करोगे जो आप जीत लोगे। तो शान मतलब जीत उतनी ही शानदार होगी। तो बिल्कुल ये लाइन बहुत बढ़िया थी। और इसी पॉजिटिव लाइन के साथ बेटा हम सेशन को एंड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे लाइक शेयर कमेंट एंड सब चीज़ें करके जाएंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।